लास्ट सेशन में हमने देखा है कि आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और आईपीओ में हम क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं, या नया आईपीओ आने वाला है तो हमें कहाँ पे वो दिखेगा कि कौन सा आईपीओ आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा है। अभी हम आगे दूसरा भी आईपीओ कोई ओपन है क्या वो देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, और फिर आगे प्रोसेस पे आएंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं ऑनलाइन, इसको हमें अप्लाई कैसे करना है, जब कोई आईपीओ आता है तो उसको कैसे अप्लाई करना है, और अप्लाई करते टाइम क्या क्या पॉइंट्स है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए, वो हमें आगे देखने हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा था आईपीओ प्रोसेस क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि नए कंपनी को अगर शेयर मार्केट में आना है तो उसको पहले आईपीओ थ्रू ही आना पड़ता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए। तो उस कंसेप्ट को नाम है आईपीओ। अभी नेक्स्ट इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, वो कंसेप्ट पे हम आज जाने वाले हैं, और अलग अलग आईपीओ के अंदर पॉइंट्स है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो कल के सेशन में हम आईपीओ जो देख रहे थे, इसके अंदर हमने देखा था आईपीओ जब कोई कंपनी लेके आती है तो क्या होता है, पहली बार जब पैसा रेज करना है शेयर मार्केट्स में तो आईपीओ लेके आती है। और अगर कंपनी को वो पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए, तो वो पैसे के बदले में कंपनी कह देती है शेयर्स देती है शेयर होल्डर को। और हमने देखा था पहली बार में कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में ट्रांजेक्शन होता है जब आईपीओ करती है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट। और जब 12 दिन बाद लिस्टिंग हो जाती है शेयर्स की, तो वो सेकेंडरी मार्केट में, जैसे आज जो शेयर चल रहे हैं रिलायंस वगैरह, आप टीसीएस वगैरह देख रहे हो, वो सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट, आईपीओ मार्केट जो है वो प्राइमरी मार्केट होता है, उसके बाद में सेकेंडरी मार्केट में शेयर जो है वो ट्रेड होते रहते हैं 12 दिन बाद में। तो पहला कंसेप्ट देखा हमने कि कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में ट्रांजेक्शन कब होता है, मतलब हम कंपनी से शेयर कब खरीदते हैं, तो ओनली आईपीओ के टाइम पे। उसके बाद में मार्केट में जो शेयर खरीदते हैं वो दूसरे लोगों से खरीदते हैं, किसी को बेचना है हमने खरीदा, या हमें बेचना है तो दूसरे को खरीदना है उसने खरीदा, तो कंपनी के बीच में नहीं होता है ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट हमने देखा था, जब कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है तो अपने डिटेल्स देखने पड़ते हैं शेयर होल्डर को, कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसे है, प्रॉफिट एंड, वो कहाँ पे दिखेंगे, तो डीआरएचपी करके होता है, डीआरएचपी, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। डीआरएचपी के अंदर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, तो अभी ये डीआरएचपी कहाँ पे देखा जाएगा, तो हम इसको चलते हैं एनएससी के वेबसाइट पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे। ठीक है, आप एनएससी के वेबसाइट पे जाने के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इसमें हम जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी ये पहले वाला ओल्ड वेबसाइट था, अभी कुछ नया अपडेट हुआ है, तो इसमें आपको आईपीओ ऑप्शन मिलेगा, डेरिवेटिव मार्केट, प्री ओपन मार्केट, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, न्यू पब्लिक इशू, यहाँ पे दिख रहा है आपको न्यू पब्लिक। थोड़े से ऑप्शन अभी चेंज हो चुके हैं, पहले इसमें थोड़े अलग ऑप्शन आ रहे थे, यहाँ पे आपको अलग है। न्यू पब्लिक इशू मतलब नए आने वाले आईपीओ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का नाम दिख रहा है, कॉन्कर्ड कॉन्कर्ड बायोटेक का भी नाम दिख रहा है, और ये सिंगानी हॉस्पिटल वगैरह, ये हमने दोनों देखे एसएमई है, यहाँ पे दिख रहा है आपको एसएमई, और यहाँ पे ईक्यू मतलब ये नॉर्मल आईपीओ है। ठीक है, हम कहाँ पे गए, एनएससी का वेबसाइट ओपन किया, उसके अंदर होम पे ही मार्केट डेटा के अंदर न्यू पब्लिक इशू आईपीओ, तो इनिशियल पब्लिक इशू, वैसे ही न्यू पब्लिक इशू ये ऑप्शन है, पब्लिक इशू मतलब आईपीओ। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलते हैं, इशू स्टार्ट कब है, इशू क्लोज कब होने वाला है, क्या डेट है उसके, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे एसबीएफसी फाइनेंस का हमने कल दिखा था, तो हमें जाके यहाँ पे एसबीएफसी फाइनेंस पे क्लिक करनी है। पहले तो अभी ये देख लेते यहाँ पे डिटेल्स है क्या क्या, तो आपको दिखेगा इशू के नाम से, उसके आगे सिक्योरिटी टाइप है, एसएमए आईपीओ है या नॉर्मल आईपीओ है, इशू स्टार्ट डेट है, कब चालू होने वाला है, इशू एंड डेट है, ये कब बंद होने वाला है अप्लाई करने को। नॉर्मली कितने दिन ओपन होता है, 3 दिन के लिए ओपन होता है, सैटरडे संडे बीच में आया तो वो नहीं पकड़ा जाता है, 3 वर्किंग डेज। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस है एक्टिव, एक्टिव का मतलब हो गया ओपन है ये। ठीक है,
आगे लिखा है एनएससी बिड डिटेल्स अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, ऑफर्ड रिजर्व बीड्स, और आगे दिखा है सब्सक्रिप्शन कैटेगरी। तो इसमें आईपीओ कितना भरा है सभी कैटेगरी में वो दिया हुआ है। तो आपको नीचे दिखेगा, जस्ट 1 मिनट, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिलेगा कि कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 3 टाइम्स हुआ है एसबीएफसी का। एसबीएफसी जो आईपीओ है उसका 3 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है। 3 टाइम्स मतलब 300% का, ठीक है। 300% का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे इस आईपीओ में हो चुका है। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा एनएससी के वेबसाइट पे कि कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, क्या डेटा है। तो आपको एनएससी के वेबसाइट पे गए, मार्केट के अंदर पब्लिक इश्यू में गए, तो वहां पे ये डिटेल्स दिखते हैं। तो 3 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हुआ है, और ऊपर वाला जो पहला आईपीओ है उसमें 0.26 मतलब 26% ही सब्सक्राइब हुआ है। वो जितने शेयर बेचने के उसमें से 26% ही शेयर वहां पे अप्लाई हुए हैं। अभी नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है सबको? स्क्रीन पे जो डेटा है वो सबको समझ गया? ऑफर्ड रिजर्व मतलब यहाँ पे कि कितने शेयर से बेचने को और कितने एप्लीकेशन आए। हाँ, यस सर, पूछिए क्या क्वेरी आपका यहाँ। क्वेरी स्क्रीन में दिखाई दे रही है मेरे को। ओके, आई थिंक आपने अभी ज्वाइन किया इसलिए हो सकता है। बाकी सबको ऑनलाइन में स्क्रीन दिख रहा है ना, सभी क्लाइंट को? प्लीज कंफर्म। आप दिख रही है, आप दिख रही ओके ओके, हाँ थोड़ा लेट हुआ रहेगा, ठीक है। अगर किसी को इशू आ रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, आवाज क्लियर नहीं है, तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, आई विल चेक। ओके, तो हमने यहाँ तक देखा कि आपको एनएससी के वेबसाइट पे भी ये देखने को मिलेगा। अभी हम क्या देख रहे हैं, जो कल के कंसेप्ट में हमने देखा कि आईपीओ आने के बाद में वो उनके डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं डीआरएच, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो उसके लिए आपको एनएससी के वेबसाइट पे जाना है, एनएससी सर्च करोगे तो ऐसे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद मार्केट के अंदर न्यू पब्लिक इश्यू में आप जाओगे, तो ऐसे आपको आईपीओ के नाम आ जाएंगे। ये 4 आईपीओ ओपन है, उसमें से ये 2 एसएमई है, मतलब 1,20,000 तक का उनको अमाउंट लगती है। तो इनको नहीं हम देखेंगे, पहले 2 वालों को देखेंगे। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है अभी तक वो लिखा है, और कितने शेयर बेचने को, उसमें से कितने अभी तक अप्लाई हुए हैं उसका डेटा है। इसमें आपको दिखेगा 13 लाख शेयर बेच लगभग 13 करोड़ शेयर बेचने के तो 40 करोड़ एप्लीकेशन आ गए हैं। 13 करोड़ शेयर बेचने के लिए 40 करोड़ एप्लीकेशन आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये ज्यादा 3 टाइम ज्यादा आया है, मतलब 300% एक्स्ट्रा आया है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे 3 टाइम्स दिख रहा है, 3.06, 300% मतलब, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें इस पे क्लिक करना है एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड पे। जब आप उस पे क्लिक करोगे तो हमें अंदर कुछ डेटा देखने को मिलेगा, जैसे हम देखते अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही हमने क्लिक किया उस पे ये आ गया बिड डिटेल्स पे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ने कितना अप्लाई किया है, किसने कितना अप्लाई किया है, वो सब आपको यहाँ पे दिखाएगा कैटेगरी वाइज। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स मतलब हमने कल देखा था, उसके अंदर कौन कौन आता है? म्यूचुअल फंड, बैंक्स आ गए, बैंकों में जो हम पैसा रखते हैं वो बैंक भी यहाँ पैसे लगाती है, बैंक्स आ गए। उसके अलावा एफआईआई आ गए, बाहर के देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर आ गए, कंपनी आ गई, या हमारे देश की कुछ कंपनियां जो डीआईआई है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो आते हैं क्यूआईबी में। ये बहुत बड़े इससे पैसा लगाते हैं, और ये लोगों का पैसा लगाते हैं। जो आप बैंक में रखते हो तो किसका पैसा है? लोगों का पैसा है। जो म्यूचुअल फंड में रखा हुआ पैसा किसका है? लोगों का पैसा है। तो ये लोगों का पैसा लगाते हैं, पर लोगों से मिला हुआ पैसा, पर इसके प्रॉफिट लोगों को नहीं जाते। उनको तो वो इंटरेस्ट मिल रहा है, जितना इन्होंने डबल भी पैसा कर दिया यहाँ पे, तो डबल नहीं देते लोगों को, जो एफडी के इंटरेस्ट रहेंगे वो दे देते हैं, ठीक है। तो क्यूआईबी नीचे दिखेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसके नीचे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल ने कितना पैसा लगाया है। म्यूचुअल फंड ने अभी तक इसमें नहीं लगाया है पैसा, ठीक है। उसके बाद में ऑदर्स में देखोगे तो ऑदर्स ने कितना लगाया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल ने कितना लगाया है, कॉर्पोरेट कुछ कंपनियां रहती है छोटी मोटी, उन्होंने कितना लगाया, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल में आपको दिखेगा कितना यहाँ पे लगाया है। ऑदर, यहाँ पे ऑदर कैटेगरी में आ जाएगा 2.81। अभी ऊपर जो क्यूआईबी में जो इंडिविजुअल है, उसके अंदर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब जो 2 लाख के ऊपर लगाते हैं ना, वो लोग यहाँ पे इंडिविजुअल में आ जाएंगे, अदर देन आरआईआई,
ठीक है, रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिटेल में हम आते हैं 2 लाख के नीचे वाले, पर 2 लाख के ऊपर वाले यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको देखिएगा हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे लगभग 6 करोड़ शेयर बेचने को 18 करोड़ तो हमने यहाँ पे ही अप्लाई कर दिया लोगों ने। ठीक है, 6 करोड़ शेयर के लिए 18 करोड़ शेयर्स, हमारे लिए कितने शेयर से बेचने के लिए? 6 करोड़ शेयर है हमारे लिए नॉर्मल रिटेल के लिए, पर यहाँ पे एप्लीकेशन जो आए हैं वो 18 करोड़ अभी भी आए हुए हैं। एम्प्लॉय जो कंपनी के उन्होंने कितने लगाए, तो यहाँ पे 1.38 टाइम्स, तो एम्प्लॉय ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है अभी तक। ठीक है, तो मतलब कंपनी तो अच्छी होगी अगर एम्प्लॉय भी इतने पैसे लगा रहे हैं तो। तो यहाँ पे आपको पता चला ये कहाँ पे दिखेगा, डिटेल्स में, बिग डिटेल्स की किसने कितना पैसा अप्लाई किया है, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशनली ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, हम लोग भी ज़्यादा लगा रहे हैं, तो आपको समझ में आता है कि आईपीओ अच्छा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसका ये फर्स्ट है इशू इन्फॉर्मेशन, तो इसमें आपको दिखेगा कंपनी का एसबीएफसी का यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है क्या दिया हुआ है उन्होंने, ये इशू कब से कब तक ओपन रहेगा, कितना प्राइस रहेगा 57 रुपीज़, डिस्काउंट एम्प्लॉय के लिए इतना है, लॉट साइज कितना होगा, मिनिमम 2 लाख तक रिटेल इन्वेस्टर लगा सकते हैं पैसे, ये सब दिया हुआ है। स्पॉन्सर बैंक्स कौन इसका करने वाला है, मैंने बोला था मर्चेंट बैंकर, तो इसके कौन है? यस, यहाँ पे आपको देखेगा आईसीआईसी सिक्योरिटी एंड एक्सिस कैपिटल एंड कोटक कैपिटल लीड बुक रनिंग मैनेजर, मतलब ये चलाने वाले हैं स्पॉन्सर बैंक, ये भी उसमें कुछ स्पॉन्सरिंग का काम कर रहे हैं आईपीओ चलाने के लिए। तो ये सब मिला के ये आईपीओ लाने लाने वाले हैं, पैसा आना बैंक में डालना, इसमें अभी कुछ काम होते हैं कि जो सेबी के पास जाने का काम होता है वो कुछ करेंगे, कुछ पैसा बैंक में डालने का काम करेंगे, तो ये सब मिला के इतने करते हैं इसके अंदर। अभी यहाँ पे नीचे आप जाओगे, यहाँ पे दिख रहा है रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस, मैंने जो डीआरएचपी बोला था तो उसको डीआरएचपी भी बोलते हैं या आरएचपी भी बोलते हैं। ड्राफ्ट रेड हैरिंग, कुछ जगह पे आपको ड्राफ्ट रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस दिखेगा, कुछ जगह के आपको दिखेगा आरएचपी, रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये अगर आप ओपन करोगे रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस, इसके अंदर रहेगा कंपनी का डिटेल्स। तो जैसे ये ओपन हम करते हैं एसबीएफसी का डीआरएचपी, ये दिखेगा आपको, इसके अंदर ये 3 पेजेस आ गए जो हमने अभी डाउनलोड किया। तो पहला है यहाँ पे इस टाइप का एसबीएफसी लिमिटेड, फाइनेंस लिमिटेड, ये आईपीओ लेके आ रहे हैं, कितना प्राइस है क्या है, ये सब डिटेल्स है इसके अंदर, कितने रुपए का है इनका आईपीओ, ये सब इसके अंदर जो नॉर्मल होता है कौन कौन रन करने वाले हैं आईपीओ को, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देख रहा है आईसीआईसी डायरेक्ट, एक्सिस कैपिटल, कोटक, केएफ इन्फिटेक, तो ये सब यहाँ पे रनिंग बुक रनिंग है, ये चलाने वाले हैं इसको, मतलब आईपीओ को लाने वाले हैं। तो हम जो है यहाँ पे डीआरएचपी देख रहे हैं, इसके अंदर हमने डीआरएचपी के अंदर अभी तक देखा है कि एक डॉक्यूमेंट, दूसरा आपको दिखेगा नीचे दूसरा डॉक्यूमेंट है, इसमें दिया है जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फॉर द इन्वेस्टिंग इन पब्लिक इशू, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट है कंपनी के बारे में, वो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कंपनी क्या करती है, कब से चालू है, क्या हो गया, अप्लाइंग फॉर द ऑफर, प्रोसीजर, बुक बिल्ड, ये सब प्रोसेसर वगैरह इसमें दिया हुआ है कि जिनको नहीं पता कैसे आपको इंफॉर्मेशन वगैरह लेनी है वो। अभी नेक्स्ट है आरएचपी, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंपनी का पूरा हिस्ट्री है। रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस आपको दिखेगा ऊपर कितने पेजेस का है, 576 पेजेस का ये आरएचपी है, रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें सब कंपनी का इंफॉर्मेशन होता है कि पैसे का क्या करने वाले हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले, प्रॉफिट एंड लॉस कितने थे पिछले वाले, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टेड है ये कंपनी ने, कहीं पे दूसरे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया तो उसका पूरा डिटेल्स रहेगा, प्रॉफिट कैसे ग्रो हो रहा है, कौन से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कितना पैसा आता है, ये सब नीचे आपको दिख रहा है, पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है, बैलेंस शीट वगैरह ये सब यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा पूरा कि डीआरएचपी में जो बोला ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, कुछ वेबसाइट पे आरएचपी लिखा है, डी नहीं लिखा है आगे का ड्राफ्ट, तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो आपको पता चला कहाँ पे देखना है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, तो आपको
जब एनएससी के वेबसाइट पे जाओगे, मार्केट में जाओगे, न्यू पब्लिक इशू में उस कंपनी पे जब क्लिक करोगे तो उसके डिटेल्स आते हैं, कितना अप्लाई हो गया, उसके कंपनी के डिटेल्स, उसके नीचे ही डीआरएचपी एक ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे बीट डिटेल्स में हमने देखा था, वो डिटेल्स आते हैं सब बीट के। अभी क्लिक करने के बाद में कंपनी के नाम पे ये सब इंफॉर्मेशन आ रहा है। इशू प्राइस में यहाँ पे ये दिखेगा। बीट डिटेल्स में हमने अभी जो देखा था वो डिमांड ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ दिखेगा आपको, इसमें कितना शेयर्स थे, कितना अप्लाई हो गए, क्या हो गया, ये सब आता है इसके अंदर। डिमांड डेटा, यहाँ पे कट ऑफ डेट पे कितना एप्लीकेशन आ गया, 57 रुपीज पे कितने लोगों ने लगाया, 56 पे कितने लोगों ने लगाया। क्योंकि हमने देखा इसका जो है वो 54 to 57 प्राइस बैंड है, तो बीच में कोई भी लगा सकता है, पर हमें कहाँ पे लगाना है, हाइयर प्राइस बैंड पे। तो हाइयर प्राइस बैंड पे लगाना है तो उससे बेटर एक ऑप्शन होता है कट ऑफ। अभी लोगों को आईपीओ मिलते नहीं क्योंकि वो कट ऑफ से नहीं लगाते। कट ऑफ अप्लाई करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि कट ऑफ अगर सिलेक्ट करोगे तो क्या होता है, कट ऑफ अगर क्लिक किया आपने, तो अगर नीचे ज़्यादा और सब्सक्राइब नहीं हुआ, नीचे मतलब जितने शेयर बेचने को उतने एप्लीकेशन में आए तो कम रेट पे मिलता है, और जितने एप्लीकेशन है उससे ज़्यादा आए तो महंगे वाले रेट पे मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। तो कट ऑफ ऑप्शन सिलेक्ट करना ज़्यादा बेटर है आईपीओ को अप्लाई करते टाइम। ये आगे देखेंगे हम कट ऑफ। तो कट ऑफ पे कितने लोगों ने लगाया है, 57 पे कितने लोगों ने, 56 पे, 54 पे, ये सब यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको कि कंपनी की क्या क्या डिटेल्स देखनी है, डीआरएचपी वगैरह, ये एनएससी के वेबसाइट पे आपको मिलेगा। और मार्केट्स में न्यू पब्लिक इशू में आप जाओगे एनएससी के वेबसाइट पे, तो कौन से आईपीओ ओपन है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। कॉन्कॉर्ड जो बायोटेक है, और एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड। तो करंटली ये दो आईपीओ ओपन है। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि चित्तौड़गढ़ जो वेबसाइट है उसके ऊपर। कल तो हमने एसबीएफसी का देखा था, अप्लाई करना है, अच्छा सब्सक्रिप्शन है। अभी आज हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा आईपीओ जो कि कॉन्कॉर्ड बायोटेक लिमिटेड आईपीओ डिटेल्स। इस पे जाएंगे हम। तो इस पे जाने के बाद कौन से वेबसाइट पे जाना है हमें, चित्तौड़गढ़ वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद पहले तो यहाँ पे कंपनी का इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना है, यहाँ पे कंपनी क्या करती है, ठीक है। अभी किसी को यहाँ पे दिक्कत आ रही है इंग्लिश में, ठीक है। अभी हो सकता है यहाँ पे कि आपको इंग्लिश में नहीं समझ रहा है कंपनी का इंफॉर्मेशन, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये अभी जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे ये दिया हुआ है इंग्लिश में, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है, कॉपी करना है। यहाँ पे एक होता है गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट पे जाना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसको पेस्ट कर देना है जो मैंने कॉपी किया था, और यहाँ पे भाषा सिलेक्ट करनी कौन से इसमें चाहिए, तो आ गया मराठी। तो यहाँ पे आपको तुम्हाला दिसेल इथे मराठीत दिलंय। 1984 मध्ये स्थापित कॉन्कॉर्ड लिमिटेड ही भारत आधारित रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट चालित बायोफार्मा कंपनी आहे। 2022 मधील व्हॉल्यूमच्या आधारे मार्केट शेअरच्या दृष्टीने, तर याच्यामध्ये तुम्हाला ज्यांना मराठीत प्रॉब्लेम, इंग्लिशमध्ये प्रॉब्लेम येतोय, तर ते मराठीत पण असं जाऊन पाहू शकतात, किंवा तुम्ही काम करता करता जरी तुम्हाला हे वाचायचं तर खाली स्पीकरचा ऑप्शन आहे, त्याच्यावर जर तुम्ही क्लिक केलं तर हे डायरेक्टली रीड करायला पण सुरुवात करेल। आता हे कनेक्टेड आहे माईक म्हणून आवाज येत नाही तुम्हाला, तर पूर्ण ते तुम्ही काम करता करता ऐकू शकता, ते काही काय पूर्ण आहे त्याच्यामध्ये, ठीक आहे। तर इथे असे ऑप्शन आहे, तुम्ही ते पण यूज करू शकता। ओके, तो अभी समझ लेते हैं इसमें कॉनकॉर्ड बायोटेक में ये जो है ये क्या है कंपनी। तो जैसे कि आपको दिखेगा इनकॉर्पोरेटेड इन 1984, 1984 में ये कंपनी चालू हुई है। कॉनकॉर्ड बायोटेक्स लिमिटेड इज एन इंडिया बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन बायोफार्मा कंपनी। द कंपनी अक्रॉस, यस आप म्यूट पे रख सकते हो, कुछ क्वेरी है तो अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि ये फार्मा कंपनी है। कॉनकॉर्ड बायोटेक हैज अ ग्लोबल प्रेजेंस, दे आर सप्लाइंग देयर प्रोडक्ट्स ओवर 70 कंट्रीज। 70 देशों में, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है, इंडिया छोड़ के 70 देशों में ये कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है, अपने फार्मा के जो प्रोडक्ट्स है वो बेच रही है, इंक्लूडिंग यूएसए, इंडियन, यूरोप एंड जापान। ये अलग अलग कंट्रीज में ये बेच रही है। द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स
थ्रू ये अलग अलग कुछ फार्मा के है, इसमें दिया हुआ है प्रोडक्ट क्या क्या बनाती है, वो आप बाद में डिटेल्स में रीड कर सकते हो। या फिर दूसरा आपको अगर चाहिए तो आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे जाके डालना है वेबसाइट, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉनकॉर्ड बायोटेक का वेबसाइट। तो साइट पे भी आपको कुछ पता चल जाता है तुरंत इमेजेस देख के कि कुछ इस तरीके से कंपनी का ऑफिस है। ये आपको दिखेगा यहाँ पे, ये दिख रही फार्मा के सब बना रही है, फार्मा प्रोडक्ट्स। मतलब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब नए नए खोज में रहती है। कोविड आ गया, उस पर क्या निकालना है, क्या नया कोई फ्लू आया है उस पर क्या करना है, तो ये सब करती रहती कंपनियां हैं यहाँ पे। तो क्या फार्मा बंद हो जाएगा आगे चल के? ये तो चलने ही वाला है, चाहे हम जवान है या फिर एज्ड हो जाए, फिर भी ये तो लगने ही वाला है। तो इसलिए ये कंपनियां आगे चल के चालू ही रहने वाली है, इनके प्रोडक्ट। तो इसलिए आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये कंपनी में पैसे लगा के आपको तुरंत बेचना नहीं है, आपको रख देना है पैसा ऐसे ही। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपकी ये 15,000 की इन्वेस्टमेंट 15 लाख भी बन जाए आगे चल के। और असली मजा तब आता है कंपनी जब बोनस देती है, एक शेयर के ऊपर एक शेयर, आपके पैसे डबल हो जाते हैं, स्प्लिट होता है, आपके अकाउंट में शेयर बढ़ते जाते हैं, तो उससे ज्यादा फायदा होते हैं आगे, ठीक है। और ये इतना नहीं है, मतलब आप बोल रहे हो कि 15,000 लगा के 15,000 लगा के 15 लाख हो जाएंगे, इतना हो सकता है क्या? तो आप अगर विप्रो का शेयर देखोगे 19 लगभग 92 के आसपास, उसमें आपने 1,000 रुपए के शेयर्स अगर लिए रहते तो उसके आज वैल्यू है 382 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो इतने शेयर्स बढ़ जाते हैं, इसमें स्प्लिट हो जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 15 लाख हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ कुछ कंपनी तो 5-6 सालों के अंदर भी 15 लाख बना देती है। तो यहाँ पे आपको जब डबल टिबल हो जाते हैं शेयर्स, तब ये बेनिफिट मिल जाता है। तो कंपनी का हमने देखा यहाँ पे क्या क्या करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन से ये करती है। और दूसरी बात, इसमें राकेश झुनझुनवाला जब थे तब इन्होंने इन्वेस्ट किया था, अभी भी उनकी जो ट्रस्ट है वो इन्वेस्टेड है इसके अंदर, ठीक है। तो उनको उस टाइम पे अच्छा लग रहा था, कुछ इन्होंने 4-5 साल पहले इन्वेस्ट किया था, तो तब इनको बहुत अच्छा कंपनी लग रहा था, तो कुछ तो है मगर बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसे डाल रहे हैं इसके अंदर। तो इसलिए यहाँ पे आपको लेना चाहिए। यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए भी एक कॉलम होता है, हर एक वेबसाइट पे आप कभी देखोगे ना तो इन्वेस्टर के लिए दिया होता है। इसका मतलब क्या होता है ये कॉलम का? हाँ, जिनको इन्वेस्ट करना है तो हमारा यहाँ पे आके आप डेटा देखो पहले, फिर हमारे कंपनी के बारे में जानो और फिर इन्वेस्ट करो। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, इन्वेस्टर में एनुअल रिपोर्ट होता है कंपनी का, पूरे साल भर में पिछले क्या किया वो रिपोर्ट, बैलेंस शीट वगैरह होती है कि हमने कितने प्रॉफिट किए, क्या किए, हमारा क्या क्या जॉइंट वेंचर है। तो एक इन्वेस्टर को, जैसे हम शेयर खरीदने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या कंपनी का चेक करना है ना, हमारे लिए वो सब डेटा वहां पे रखा होता है। तो हमें जाना है उसके वेबसाइट पे, वो डेटा रीड करना है और फिर सोचना है कि खरीदना है या नहीं खरीदना। अभी हम तो इतना देखते नहीं डिटेल्स में, पर जो बड़ा इन्वेस्टर है जैसे कि वॉरेन बफेट, उनको लगाने हैं इस कंपनी में 80,000 करोड़, तो वो क्या ऐसे ही डायरेक्टली जाके लगाएंगे क्या, चलो अच्छा लग रहा है? तो ये पूरा डिटेल उनकी टीम होती है, ये सब रीड करने लगते हैं, एनालिसिस करते हैं क्या क्या है, कैसे है, कितना डेवलपमेंट किया है, बाकी कंपनियों से क्यों अच्छी है ये, फिर जाके पैसा लगाते हैं वहां पे, ठीक है। तो इसके लिए ये होता है, ये सब यहाँ पे दिया, रिस्क क्या है, मतलब कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ऑफर एग्रीमेंट वगैरह, कंपनी के सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मिलेंगे। कंपनी ने किसी वेंडर के साथ में एग्रीमेंट किया उसके भी कॉपीज मिलेंगे आपको यहाँ पे, एनुअल रिपोर्ट मिलेंगे, तो ये सब यहाँ पे आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आप दो जगह से डाउनलोड कर सकते हो, जब कंपनी आईपीओ आता है तो उस टाइम पे उसके वेबसाइट पे जाके इन्वेस्टर कॉलम में जाके वहां से भी मिल जाएगा, या फिर एनएससी के वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमने देख लिया फार्मा कंपनी है यहाँ पे। अगर नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पे, तो कॉन्कॉर्ड बायोटेक्स ये हमने पढ़ लिया, फार्मा कंपनी है, इसका आईपीओ 4 अगस्त को चालू होने वाला है, 8 अगस्त को खत्म होगा। शेयर का प्राइस कितना है, 741 रुपीज शेयर का प्राइस है। कितने शेयर्स लेने पड़ेंगे आपको, मिनिमम 20 शेयर्स। तो 20 शेयर का कितना हो जाता है, 14,800 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। और मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो, जो कि 1,92,000 के होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप जाओगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा कंपनी के बारे में, ये असेट रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पहले 234 करोड़ कमा रही थी, फिर 174, यहाँ बीच में थोड़ा डाउन हुआ था इनका प्रॉफिट, फिर बाद में 240 करोड़ रुपए फिर से कमा रही है।
तो कंपनी आप देखोगे तो एक साल में कितने करोड़ रुपए कमा रही है? 240 करोड़ रुपए कमा रही है। प्रॉफिट सब खर्चा जाके पैसा बच रहा है, और ये 240 करोड़ रुपए कंपनी का बाजू में रखा जाता है रिजर्व सरप्लस। उसके बाद जो बचेगा वो शेयर होल्डर में बांटा जाता है पैसा। तो इसलिए हमें एक शेयर पे 20 रुपए 40 रुपए से डिविडेंड आता है। तो आप शेयर जितने टाइम तक होल्ड करोगे ना, कंपनी हर 6 महीने में या एक साल में जो डिविडेंड दे रही है, प्रॉफिट का पैसा बांट रही है, वो भी हमारे अकाउंट में आता रहता है, और शेयर प्राइस जो बढ़ता है वो भी हमें प्रॉफिट मिलता रहता है। तो शेयर मार्केट में अलग अलग बहुत तरीके से ये पैसा मिलता है। कुछ लोग जो है वो यहाँ से पैसिव इनकम कमाते हैं। पैसिव इनकम का मतलब, जैसे आपने कोई फ्लैट ले लिया, फ्लैट नील कर दिया तो वो भाड़े पे दे दिया, तो उससे क्या आएगा? रेंट आता रहेगा। तो रेंट क्या होगा? पैसिव इनकम। उसके लिए कुछ करना पड़ रहा है क्या? किसी एक व्यक्ति के 4 फ्लैट है और उसने 4 फ्लैट भाड़े पे दिए हैं रेंट पे, तो चारों से रेंट आ रहा है उसका, और उसका पैसा भी नील कर दिया है उसने। तो वो क्या हो गया? उसके लिए तो रेंट आ रहा है, हर टाइम अलग अलग पैसा आ रहा है एक एक जगह से, तो वो पैसिव इनकम हो गया। ऐसे ही पैसिव इनकम, इन्वेस्टर शेयर मार्केट में क्यों पैसा लगाते हैं? ये खाली शेयर बढ़ जाए इसलिए पैसा नहीं लगाते बड़ा बड़ा। यहाँ पे उनको डिविडेंड भी मिल जाता है। ठीक है, तो डिविडेंड मिलना मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर में बांटा जाता है। तो जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी है, उनके पास 120 करोड़ शेयर्स है टाइटन कम शेयर के। टाइटन आप देखोगे सनग्लासेस, टाइटन शोरूम वगैरह, तो इसमें वो कंपनी के शेयर है उनके पास 120 करोड़, और कंपनी डिविडेंड देती है 6 रुपए साल का। तो उनके बैंक अकाउंट में पैसे कितने आते रहेंगे? 1 रुपया डिविडेंड दिया तो उनके अकाउंट में कितने आएंगे साल के? 120 करोड़ रुपए आएंगे साल के। तो 6 रुपए डिविडेंड दे रही है कंपनी साल के, तो उनको शेयर बढ़ा भी नहीं, एक जगह पे भी रुका तो भी उनको क्या होता है? डिविडेंड हर साल आता है, जो कि ये फ्लैट से कितना बड़ा है, रेंट से। तो बड़े लोग यहाँ पे पैसा इसलिए ही लगाते हैं कि इसका डिविडेंड भी आ जाए। शेयर तो बढ़ रहा है, हम 20 साल रखेंगे, पर 20 साल में आपका डिविडेंड ही इतना आ जाएगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था पैसा, 2 4 5 लाख, वो पैसा डिविडेंड से आपको निकल जाएगा, और शेयर तो ऐसे फ्री में मिल जाएंगे आपको। जो आप अब अभी देख रहे हो बजाज फाइनेंस वगैरह, ये कभी टाइम पे 20-20 रुपए पे शेयर होता था, लोगों ने 20 रुपए पे लिया है, वो 20 रुपए का शेयर बढ़ के आज हो गया 7,000 रुपए पे, और कंपनी आज डिविडेंड देती है 200 रुपए। मतलब 20 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 200 रुपए कंपनी दे रही है, तो आपने जो मेन अमाउंट इन्वेस्ट किया था उससे भी ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है, और शेयर बढ़ते जा रहा है, वो तो अलग बात है। ठीक है, और कभी बोनस दे दिया तो वो शेयर डबल हो जाते हैं। तो ऐसे सब कंसेप्ट है, इसलिए शेयर मार्केट को अच्छा बोला जाता है। बड़े लोग यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? जिनके पास बड़े फंड है। तो ये रियल इस्टेट, सोना, गोल्ड वगैरह उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न देता है, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा इसके प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहे हैं। ये आपको दिखेगा लोन, टोटल बोरोइंग लोन पहले 2021 में था कितना करोड़? 86 करोड़। फिर 22 में कितना हो गया? 60 करोड़। और फिर 23 में कितना हो गया? 30 करोड़। कंपनी सालाना कितना प्रॉफिट कमा रही है? 240 करोड़। इनके ऊपर लोन कितना है? 30 करोड़। तो ये चाहे तो एक प्रॉफिट में से नील कर सकते हैं। तो लोन है क्या बहुत ज्यादा? नहीं। पर अगर ये कंपनी कमा रही है 240 करोड़ साल का, और इनके ऊपर है 24,000 करोड़ का कर्जा, तो बहुत खराब कंपनी है, बहुत लोन है इसके ऊपर, इससे दूर रहना है। ठीक है, तो मतलब ये समझना जरूरी होता है एनालिसिस में। तो इस पे क्या है, छोटा सा लोन है, चाहे तो अगले एक साल के प्रॉफिट में वो दे देंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क है नहीं कंपनी में, लगभग लोन फ्री के बराबर कंपनी है। तो अगर जिस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, वो इतनी अच्छी है कि 240 करोड़ साल का कमा रही है, तो आप पार्टनर बनने के लिए बहुत अच्छा चांस है। शेयर मार्केट मतलब पार्टनरशिप ही है। आप जैसे कि देखते हो किसी ने चाय वाला अच्छा चाय बेच रहा है, तो आप तुरंत कैलकुलेशन करते हैं, ये तो दिन का इतना बना रहा है, कितना बनता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डीमार्ट का भी देखोगे तो बहुत सेल कर रहा है प्रोडक्ट, तो आप भी चाहोगे कि मैं पार्टनर बनूं, डीमार्ट मुझे पार्टनरशिप दे दे, ऐसे सब लगता है। पर डीमार्ट में जाओगे पार्टनरशिप के लिए तो वो बोलेंगे आपको 100 करोड़ दो, 200 करोड़ दो, या 4 करोड़ 10 करोड़ मांगेंगे। आपके 40-50 हजार या 1-2 लाख में कुछ नहीं देंगे वो। ठीक है, पर आप डीमार्ट का ही जाके शेयर एक्सचेंज पे खरीदोगे तो आपको 3,000 रुपए में शेयर मिल जाएगा, फिर भी मालिक बन गए आप। कंपनी जितना पैसा कमा रही है आपके हिस्से का आपको भेज रही है। तो ये क्या है, शेयर मार्केट जुआ वगैरह कुछ नहीं है। शेयर मार्केट है बिजनेस में पार्टनरशिप बनाना। मतलब मेरे पास छोटा पैसा है तो मैं छोटे पार्ट का मालिक बन गया, मेरे पास बड़ा हिस्सा है तो मैं बड़े पार्ट का मालिक बन गया। कल जाके अगर आपने 20% डीमार्ट के शेयर अगर खरीद लिए,
20% उसको स्टेक बोलते हैं। 20% का स्टेक खरीद लिया और कंपनी को प्रॉफिट अगर होता है जैसे 100 करोड़, तो आपको कितना आएगा पता है? 20 करोड़ आएगा आपको। तो ये होता है बिजनेस यहाँ पे। पर यहाँ पे किसी के पास 3,000 है, वो भी मालिक बन सकता है, उसको उसमें से 20 करोड़ में से वो 0.00 जितना हिस्सा उसका उतना आ जाएगा। क्योंकि जितना प्रॉफिट हो गया 100 करोड़, टोटल शेयर नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं वो डिवाइड बाय किया जाएगा उस प्राइस को, तो एक को कितना आएगा, रेट निकलेगा, राइट। तो एक को आता है जैसे कि 20 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, तो आपके पास एक शेयर है तो आपको 150 रुपए आते हैं। आपके पास 1 करोड़ शेयर है तो आपको उतने ज्यादा पैसे आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बिजनेस है शेयर मार्केट मतलब। पर लोगों ने इसको क्या बनाया, ट्रेडिंग, खरीदो बेचो, ये चला है। पर ये इसका स्टार्टिंग करने का मकसद ये नहीं है, और गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि ये लोग आ जाए खरीदे बेचे, ऐसे ना। यहाँ पे लोग आ जाए, पैसा दे दे, कंपनी अपना बिजनेस चलाए, कंपनी का शेयर बढ़ जाए तो हमारा भी पैसा बढ़ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो सब कंसेप्ट है शेयर मार्केट मतलब। पर यहाँ पे लोगों ने ये सब चालू किया, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करना, इंट्राडे में ट्रेड करना। कंपनी को इंट्राडे ट्रेड से कोई भी फायदा नहीं होता है। आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने से कंपनी को कोई भी फायदा नहीं होता है, ठीक है। पर आप अगर शेयर्स इन्वेस्ट करें और बाद में 2 साल बाद शेयर का पैसा निकाले तो कंपनी को फायदा है, क्योंकि 2 साल आपके पैसे कंपनी ने लिए थे। और हमारे तो कम पैसे लगते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए दिया, पर ऐसे 1 करोड़ लोगों ने दिया तो कंपनी के पास कितने पैसे आ गए, 100 करोड़। तो 100 करोड़ का तो कंपनी को फायदा हो गया बिजनेस चलाने के लिए। उन्होंने नए नए प्रोडक्ट बनाए, बेचे, और 100 करोड़ का 150 करोड़ बना दिया। तो इसलिए ये कंपनियों को ये फायदा होता है, हम जो शेयर खरीदते हैं उससे, और हमें भी फायदा होता है। आप इंट्राडे करोगे तो क्या होता है, 100 का शेयर लेके आप 105 पे बेच दोगे, 5 रुपए एक शेयर पे कमाओगे, ठीक है, या 5-1 हज़ार रुपए कमा लिया आपने। पर वही शेयर्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखे थे, 100 का शेयर हो गया 1,000, तो उस टाइम पे आपको 10 लाख रुपए मिल सकते हैं एक शेयर उस कंपनी से। तो लॉन्ग टर्म में ऐसे पैसा ज्यादा बनता है। लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस क्यों बढ़ता है, अभी बताओ, शेयर प्राइस क्यों बढ़ता है लॉन्ग टर्म में? ये सिंपल है, बिजनेस बढ़ जाएगा, वो प्रोडक्ट ज्यादा बेचेंगे, प्रॉफिट ज्यादा बनाएंगे, लोन कम रखेंगे। नहीं तो लोन ही बहुत सारा है, पैसे कमा रहे तो सब लोन वाले बैंक ही लेके जाएंगे पैसे, ठीक है। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है कंपनी अगर अच्छी है तो क्या जरूरी है। तो अभी वो कहाँ पे देखे, वो हम आगे देखने वाले हैं कि लोन बिजनेस अच्छा है क्या, पैसे बना रही है क्या, प्रॉफिट कितना है कंपनी के ऊपर, लोन कितना है कंपनी का, वो चीजें देखना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब खर्चा जाने के बाद कितना कमा रही है। तो ये प्रॉफिट आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, बीच में थोड़ा डाउन हुआ था पर अगेन फिर से बढ़ गया। और ये आज 240 करोड़ कमा रही है, ठीक है। 10 साल बाद क्या ये 240 करोड़ ही बनाती रहेगी? उस टाइम पे तो 2400 करोड़ भी बनाती रहेगी। तो आपका शेयर प्राइस जो अभी मिल रहा है ना आपको 100 रुपए में, 150 रुपए में, उस टाइम पे वो रहेगा 1,500 रुपए का शेयर। तो समझ में आ रहा है क्या होता है यहाँ पे, जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा उसकी बिजनेस की वैल्यू बढ़ती जाती है तो शेयर प्राइस अपने आप बढ़ जाता है। अभी डीमार्ट, अब जो मैंने कल दिखाया था आपको, एमआरएफ टायर, आप कुछ टाइम पहले जाते तो 1,500 को मिल रहा था, 20 साल पहले, 15 साल पहले आपको 1,500 में मिल रहा था वो शेयर्स। पर उस टाइम पे क्या था, बिजनेस वो छोटा प्रॉफिट कमा रहे थे, बहुत अच्छा कमा रहे थे उस टाइम भी, पर थोड़ा कम था। पर जैसे जैसे बढ़ गए, मार्केट लीडर बनते गए, उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गए, ज्यादा डीलर बन गए, तो उसके वजह से वो बड़ा बेचने लगे। तो फिर क्या हो गया, उनका आज शेयर आप लेने जाओगे तो कितने को है, 1,10,000 पे। पर उस टाइम पे लेते तो 1,500 में मिल रहा था आपको, ठीक है। तो फर्क क्या हो गया, इतना प्रॉफिट आप देखोगे तो 10 साल में उसका प्रॉफिट देखो चेक करके, वो अगर उस टाइम पे कमा रहा था 200 करोड़ तो आज का कमा रहा है 2 लाख करोड़, ठीक है। तो इसकी वजह से ये शेयर प्राइस का फर्क है। तो सिंपल फंडा है शेयर मार्केट में, कंपनी अगर प्रॉफिट बढ़ाने वाली है अपनी तो शेयर प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है, कोई रुका नहीं सकता शेयर को बढ़ने से। पर शेयर प्राइस उसी प्रकार अगर कोई कंपनी में खराब हो गया, कल एमआरएफ के टायर नहीं बिक रहे, तो वो शेयर फिर से गिरते गिरते 80,000, 70,000, 60,000, 40,000 पे भी आ सकता है। पर आपको पता है कंपनी मार्केट लीडर है तो वो टिकी हुई है उस लेवल पे। और आप देखो ना, 1 लाख पे शेयर जाके अगर नीचे नहीं आ रहा है तो वहीं पे ही टिका हुआ है। तो शेयर मार्केट में ऐसे कुछ नहीं कि शेयर बढ़ गया तो नीचे आ जाएगा। हमारे दिमाग में क्या होता है, अरे पैसे डबल हो गए तो निकाल दो जल्दी से, फिर से नीचे आ जाएगा। पर क्वालिटी अच्छी है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो नीचे नहीं आता। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव के कारण शेयर ऊपर नीचे करते रहते हैं, पर लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आप पैसे लगाओगे तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पैसे को बनाते रखना है कंपनियों के।
और आईपीओ के बारे में वही मैं डिटेल में कल से बता रहा हूँ आपको। आईपीओ का मतलब ऐसे होता है, ये न्यूबॉर्न बेबी है, जस्ट अभी अभी आई है कंपनी शेयर मार्केट में। यहाँ से इसको 20-30 साल तक जाना है। जैसे 20 साल पहले हमारे घर वालों ने शेयर्स लेके रखे रहते आईपीओ में एमआरएफ के, तो हमारे तो आज करोड़ों रुपए होते। ठीक है, तो वैसे ही हमारे बच्चे भी बोले कि करोड़ों रुपए बना दिए तो आपको शेयर लेके अभी रखने हैं, तो लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे बन जाएंगे उससे। हम क्या करते, किसी का सुन के थोड़ा सा गिरने लगा, बेच के गायब हो जाते और बाद में देखते वो 300 400 1000% बढ़ गए शेयर्स। तो ट्रेडिंग अलग से करना है एक अकाउंट में आपका, और इन्वेस्टिंग अलग से। इन्वेस्टिंग में क्या, शेयर खरीदे हैं लॉन्ग टर्म में रखेंगे, उतार चढ़ाव में टेंशन नहीं लेना है। कोविड जैसे इतना सिचुएशन आया था जिसमें लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, दुनिया रहेगी नहीं रहेगी, पता नहीं थी, पर भी शेयर मार्केट ऊपर ही ऑल टाइम हाई पे है। कोविड से डबल टिबल ऊपर मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे मार्केट जगह पे ही रहेगा, हम आएंगे जाएंगे, नए लोग आएंगे, मार्केट जगह पे रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, हमारे बाद भी हमारे बच्चों को फायदा हो सकता है वो शेयरों का। और ये अभी नॉर्मल मिडिल क्लास लोग जो है, हम हमें इसका वैल्यू नहीं पता है। आपने सुना रहेगा बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले ही शेयर खरीद के रखे हैं। ऐसे बहुत सारे गुजराती लोग होते हैं या अलग अलग इसमें रहते हैं जिनके बिजनेस थे बड़े बड़े, तो वो पहले से ही इन्होंने करोड़ों के शेयर खरीद के रखे हैं। आज उनके बच्चों के लिए उसकी शेयर की वैल्यू बहुत सारी, 120 करोड़ 200 करोड़ ऐसे शेयर की ही वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आज से बच्चों को गिफ्ट वगैरह देना बर्थडे पे 10,000 का 5,000 का वो बंद कर दो। वो 10,000 डालो शेयर में, उसको बोलो एक आईपीओ लेके दिया है तुम्हें, जो कि बाद में बनेगा 2 लाख 4 लाख का, और फिर उसको 2 लाख 4 लाख पढ़ाई के लिए काम आ सकता है वो आगे चल के। तो अभी थिंकिंग बदलनी है। आप गिफ्ट लेते हो 10,000 का भी, उसको गाड़ी लेके दिया तो क्या होता है, 4 साल बाद वो आपको बंगार वाले को देना पड़ता है। ठीक है, तो वैल्यू डेप्रिसिएशन हो गया, 1 लाख का वैल्यू हो गया आपको, वो देता है 500 रुपए। ठीक है, मतलब 10,000 की वैल्यू 500 हो गई आपकी। पर आप शेयर में डाले होते, भले वो शेयर बढ़े ना, तो 15,000 की 15,000 ही रह जाएगी। पर होगा नहीं ऐसे कि शेयर बढ़े ना, आपने गलती की रहेगी कि अच्छा वाला नहीं लिया रहेगा, तो हो सकता है कि वो जगह पे रहे। तो आपको क्या करना है, अच्छे वाले शेयर्स में लेना है, तो वो 10,000 आगे चल के 1 लाख भी बन सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ अच्छा यूज हो सकता है, उसको एजुकेशन वाला कुछ आप दे सकते हो। तो वो थिंकिंग हमें करनी है, हम अननेसेसरी अलग अलग खर्चे कर रहे हैं, तो वो पैसा बचा बचा के 1,000 रुपए 500 रुपए ऐसे आप बड़ा अमाउंट बना सकते हो। और यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं कि अचानक से मेरे पास आ जाएंगे 2 लाख 4 लाख तो ही मैं चालू करूंगा इन्वेस्टिंग, ऐसे कुछ नहीं है। अब 500 बच रही है महीने में, कोई तो 500 का शेयर ले लो, टाटा मोटर्स ले लो। आज रास्ते पे देख रहे हो आप, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही है टाटा मोटर्स की, आगे फ्यूचर ही है, तो टाटा मोटर्स ले लो आप। ठीक है, आपको दूसरा कुछ अच्छा लग रहा है तो डोमिनोज का ले लो, जुबलेंट फूड वर्क। कौन सा, एनएससी? टाटा है, हाँ, टाटा एलेक्सी। तो बहुत शेयर बढ़ते हैं। हाँ तो हाँ, तो वही है, शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा रेट बढ़ जाते हैं। जो आपने बताया था वो कौन सा शेयर, टाटा एलेक्सी। गूगल फाइनेंस आप देखोगे, जैसे मैम ने बताया टाटा एलेक्सी, ये सब क्वालिटी वाली कंपनी है, ये तो बढ़ते ही जाती है ऊपर ऊपर। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे कौन सा है, टाटा ओ एल, नहीं वो तो लिस्टेड नहीं है, टाटा का ही है। ठीक है, बाद में देखते, आई थिंक नहीं आ रहा है यहाँ पे नाम अभी। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि म्यूचुअल फंड क्यों जरूरी है। तो इसमें ये कंपनी मैंने बताई फार्मा के प्रोडक्ट बना रही है, और राकेश झुंझुनवाला इन्वेस्टेड है, तो क्या आपको इसको 2 दिन में बेचना चाहिए? नहीं, ये कंपनी आप उल्टा, जिसको शेयर नहीं मिलते हैं वो लिस्टिंग डे पे लेके रखो, थोड़े क्वांटिटी ले लो, अगर शेयर थोड़ा नीचे जाता है तो और क्वांटिटी बढ़ा दो, और नीचे जाता है तो और बढ़ा दो। पर ये नीचे जाने वाला जैसे शेयर नहीं है, इसमें 100% बाद में म्यूचुअल फंड आने वाला है खरीदने के लिए, और उसको लेके जाने वाले ऊपर। ठीक है, तो आपने आईपीओ पे भी खरीद के भी 100% बन सकते हैं आपके। इवन आपको आईपीओ में नहीं मिला तो लिस्टिंग डे पे आप खरीदोगे, वहां से भी 100% 200% शेयर बन जाता है। तो अब कौन सा शेयर बता रहे हो, कोलेक्ट्रा, गूगल फाइनेंस,
ओके, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का शेयर्स है। यस, यहाँ पे आपको देखेगा तो 6 महीने में इसने 143% का रिटर्न दिया है टाटा ओलेक्ट्रा ने। 1 महीने का आप ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, 1 साल में देखोगे तो 87% ऊपर ऊपर जाने लगा है। 5 साल मैक्सिमम। ओके, तो ये एक इसने आपको दिखेगा 2005 में ये 7 रुपए का शेयर था, आज 1100 रुपए का शेयर हुआ है। तो आप प्राइस ये दिख रहे हो अप्रिसिएशन कितना हो रहा है। मैंने बोला आप जो लेते हो यहाँ पे अभी 7 रुपए का, हम 5 रुपए का भी सोचते नहीं है, हम क्या करते हैं ऐसे ही खर्चे कर लेते। या बच्चों के लिए बोला 3-4 हजार के तो गिफ्ट देते बर्थडे पे, पर वही 3-4 हजार के शेयर खरीदे रहते, तो आज ये 5 रुपए पे था उस टाइम पे। ऐसे बन जाते हैं लॉन्ग टर्म में। तो क्वालिटी वाले शेयर आप खरीदोगे तो उस टाइम पे धीरे धीरे चलते हैं, पर एक टाइम आता है कि ये मल्टी बैगर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उस टाइम पे उसमें निकलना नहीं है, इन्वेस्टेड रहना है। और वो बढ़ने के बाद में फिर से थोड़ा नीचे आ सकता है, अगर अच्छी कंपनी है तो आपको फिर से इन्वेस्टेड ही रहना है उसमें। ठीक है, क्या आपने सोचा है कि 20 साल के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे? आजकल 20 साल के नाम से ही लोगों को डर लगता है शेयर मार्केट में आना है। 20 दिन में सिखाओ सर, मुझे डायरेक्टली फ्यूचर ऑप्शन करना है, पैसे बनाने हैं। ठीक है, तो हमारा जो पेशेंस है वो बहुत कम होते जा रहा है। जैसे कि पहले बैंक में जाने पड़ते थे, फॉर्म भरने पड़ते थे पैसे निकालने के लिए, तब हमें कुछ डर लगता नहीं था। पर ऑनलाइन बैंकिंग आ गया तो हम यहाँ पे बटन पे एक ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा, ये पर कभी वो चले ना और बैंक में जाना पड़े तो फ्रस्ट्रेशन होता है। तो क्यों? क्योंकि सिस्टम ने आदत लगा दी क्विक करने की, और नहीं हो रहा है तो फिर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो यही चीजें है कि आपको मार्केट में भी आदत लग गई है कि कोई पैसे दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट दिखा रहा है कि तुरंत पैसे बनता है, और मेरे बने उस टाइम पे नहीं बनते हैं तो मेरा भी कुछ तो ये हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं है यहाँ पे। जिनके बन रहे हैं उन्होंने 5 साल दिए हैं, आप आके 5 दिन हुए या 5 महीने हुए हैं मार्केट में, तो आपको पहले सीखना पड़ता है, छोटे लेवल पे स्केल करना पड़ता है, फिर बड़े पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। नए ट्रेडर बड़े पैसे लगाओगे तो 100% लॉस ही होगा आपको। पहले छोटे से पैसे पे ट्राई करना पड़ता है, चीजें सीखी हुई चीजें अच्छे से इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, फिर ही पैसे बड़े बन जाते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा प्रॉफिट अच्छे है बायोटेक के। कल वो एसबीएफसी का देखा था, वो भी अप्लाई करना है हमें, और वो भी शेयर रखने हैं। अच्छी बैंक है एनबीएफसी, और ये जो है कॉन्कर्ड बायोटेक, ये तो रखना ही है क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व है। और दूसरा यहाँ पे 1 टाइम्स हुआ है सब्सक्रिप्शन, रिटेल कैटेगरी में 73% से सब्सक्राइब हुआ है, एम्प्लॉय में 5 टाइम्स। एम्प्लॉय देखो कितने बुलिश है, एम्प्लॉय ने 500% का सब्सक्रिप्शन कर दिया है। मतलब एम्प्लॉय में भी ऐसे होने वाला है, कुछ को मिलेंगे कुछ को नहीं मिलेंगे। तो एम्प्लॉय जिस कंपनी में बुलिश है ना, उनको पता है मेरी कंपनी कितनी अच्छी है, तो वो ज़्यादा अच्छी कंपनी होती है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय ने बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन किया है। यहाँ पे भी आपको डीआरएचपी नीचे मिलेगा, ये दिख रहा है कंकोलेटेड बायोटेक आईपीओ डीआरएचपी। तो इस पे भी मिल जाता है आपको चित्तौड़गढ़ वेबसाइट पे, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी के बारे में। तो आपको अगर देखना है कि इसका इन्वेस्टर कौन कौन है, लिमिटेड इन्वेस्टर्स इन कंपनी, तो यहाँ पे आपको उसके बारे में आ सकता है। हाँ, यहाँ पे आपको दिखेगा झुंझुनवाला बैच कॉनकॉर्ड बायोटेक सेट्स आईपीओ प्राइस बैंड एट 705 से 741। बैक्ट मतलब इन्होंने इसको फंडिंग दिया था पीछे से, इसलिए ये बनाया है, ऊपर गया है। मतलब जब मैंने बोला था ना एंजल इन्वेस्टर के पास जाते आईपीओ के पहले, तब ये उस टाइम पे राकेश झुंझुनवाला सर ने इनको पैसे दिए थे चलाने के लिए, तो उनका भी अभी इसमें स्टेक रहेगा 21%। तो अगर ये 20% का स्टेक इनका लिस्टिंग पे अगर 40% पे हो गया, तो वो उनके 20,000 करोड़ अच्छा 20% प्रॉफिट हो जाएगा इसमें उनको। तो इसलिए ये लोग स्मार्ट होते हैं, आईपीओ के पहले ही पैसे लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता है आईपीओ पे जो लिस्टिंग होगा वो अच्छा आ जाएगा। हम लोग आते हैं आईपीओ पे लेने के लिए, पर ये लोग आईपीओ से कई टाइम पहले ही इन्वेस्ट करते हैं। और इसमें रिस्क भी होती है कि कुछ चला ही नहीं अच्छे से, तो इनके पैसे इन्वेस्ट किए हुए नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, पर वो इसलिए अच्छे पैसे में लगाते हैं। तो अभी ये राकेश झुंझुनवाला सर का नाम है, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है। और इसमें इन्होंने कितना एनालिसिस किया रहेगा उस टाइम पे पैसे लगाने के, क्योंकि ये तो हमारे जैसे नहीं लगा रहे हैं 1 लाख 2 लाख, ये तो डायरेक्ट करोड़ों में होते हैं, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़। तो उन्होंने इतने पैसे लगाए, मतलब ये अच्छा कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब नीचे देखने को मिलेगा। हाँ? कहाँ पे आपको दिख रहा है? यहाँ पे
पब्लिक इशू एट शेयर्स द ट्रेडी डे इनिशियल विच ऑफ द ओपन फाइड। हाँ, मतलब ये पूरा कितना फंडिंग रेज कर रहा है वो पैसा है इनका। आईपीओ में कितना पैसा, इतने का प्राइस है आईपीओ का, कितना पैसा जुटाएंगे वो दिया हुआ है। तो नीचे आप यहाँ पे जाओगे तो और डिटेल्स में आपको कंपनी के बारे में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जैसे नहीं है इसमें, तो इसमें आपको नीचे दिखने को मिलेगा इन्वेस्टर्स। तो ये इन्वेस्टर के अंदर भी इसमें होता है कि कौन कौन इन्वेस्टर है, उसको ये बोलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। इसमें दिया है क्या नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स? ओके, एमओएम ऑफर फॉर शेयर रिजोल्यूशन शेयर होल्डर एग्रीमेंट, यहाँ पे शेयर होल्डर का एग्रीमेंट है। तो इसके अंदर आप जाओगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वगैरह होते हैं, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि कितना किसका हिस्सेदारी है। या फिर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर, आई थिंक वो ओपन है हमारे पास। ये कौन से कंपनी का है? एसबीएफसी का है। इसी प्रकार अगर आप इसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अगर ओपन करोगे, आई कंफर्म, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। इसे इसमें दिया है, हाँ यहाँ पे दिया इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट डेटेड 16 एंटर अप टू द बाय अमंग अवर कंपनी सिद्धि वैद, अंकुर वैद, मेघा वैद। यहाँ पे आपको दिखेगा राकेश झुंझुनवाला, रेखा झुंझुनवाला, दोनों के भी नाम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में। ये सब लोग हैं जिनके इसमें आई पैसे हैं पहले से लगाए हुए इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में, ठीक है। तो अगर और हम देखें इसमें, नूपुर झुंझुनवाला, उनके बच्चा रहेगा या कौन पता नहीं, पर उसका भी पैसा है इसमें लगाया हुआ। दूसरा है राजकुमार झुंझुनवाला, कलेक्टिवली राकेश झुंझुनवाला, रेखा झुंझुनवाला। रेयर कंपनी कौन से इन्वेस्टेड है? तो रेयर एंटरप्राइजेस इसमें इन्वेस्टेड है। कलेक्टिवली राकेश झुंझुनवाला, राकेश का आर ए और रेखा ऐसे उनका नाम बना के रेयर एंटरप्राइजेस कंपनी का नाम है उनके, जो चलाती है। तो यस दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें ही दिया है, वो इन्वेस्टेड है खुद उनकी कंपनी। ट्रस्ट है उनके झुंझुनवाला ग्रुप का, तो वो भी इन्वेस्टेड है इसमें। तो यहाँ पे हम परसेंटेज देख रहे कितना किसके शेयर्स है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एक्वायर्ड, आर्यवीर यहाँ पे दिया है झुंझुनवाला, जिसने 7,63,614 शेयर्स है उसके। आर्यन झुंझुनवाला, निशाता झुंझुन, लग रहा है इनकी कंपनी है सब झुंझुनवाला ही फैमिली है। तो आपको दिख रहा है इनके 7,63,000 शेयर्स है इनके खुद के उस कंपनी में। इसके भी 7,63,000, इनके भी 7,63,000 है। तो आप देखोगे ये लिस्टिंग पे ही अगर 20% ऊपर खुला तो 7,63,000 शेयर्स, और एक शेयर का प्राइस कितना है यहाँ पे हमने देखा था 741। तो आप पैसा लगाओ 741 इंटू 7,40,000, इनको करोड़ों में कितने वैल्यू है इस कंपनी के अंदर। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे झुंझुनवाला, इशू इशू प्राइस पर इक्विटी। हाँ, इन्होंने कितने में खरीदे? मजे की बात, 359 में खरीदा है इन्होंने। राकेश झुंझुनवाला ने अलॉटमेंट ऑफ 2,27,187 इक्विटी शेयर्स ऑफ राकेश झुंझुनवाला, 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ अमल परिक, 14,000 इक्विटी शेयर्स रविंद्र धर्माशी, इक्विटी शेयर ऑफ धर्माशी। यहाँ पे और क्या है, राजेश कुमार झुंझुनवाला, उसके भी 5,000 इक्विटी शेयर्स है। दूसरा इन कैपेसिटी ऑफ द ट्रस्ट नूपुर फैमिली ट्रस्ट 5,000, मुखर्जी, धर्म देसाई, नवनीत सिन्हा, चेतन। शेयर्स टू अमित शाह भी लिखा है यहाँ पे, पता नहीं कौन से अमित शाह है अमित शाह। इक्विटी अंकुश, तो यहाँ पे इनके राकेश झुंझुनवाला के कितने वो इंपॉर्टेंट है। अलॉटमेंट ऑफ 2,27,185 करोड़ शेयर है राकेश झुंझुनवाला के। अभी ये शेयर है उसी पे भी लिस्ट हो गया 745, तो उनके कितने बनने वाले वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। अभी इन्होंने हाँ, अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसका कितने पे खरीदा। ये दिमाग क्या लगाते हैं, मतलब इन्वेस्टर कितने स्मार्ट होते हैं। यहाँ पे शेयर मार्केट के भी पहले पैसा कमा के बैठते ही है। इन्होंने कितने शेयर खरीदे थे? 2,27,185, 2,27,185 शेयर्स
1 रुपए भी वैल्यू पकड़ोगे तो 2,27,000 के शेयर हो गए। फिर इन्होंने कितने पे खरीदे थे? इनटू 359.55 कितने हो गए? 8,16,84,366 करोड़ के शेयर। मतलब 8,16,00,000 रुपए लगाए थे कंपनी में। इन्होंने कब लगाए थे वो डेट दिया है क्या? 2004 में। बाप रे, तब से ये इन्वेस्टेड है। मतलब राकेश झुनझुनवाला को ये कंपनी अच्छी लग रही थी, 2004 में इन्होंने खरीदे है 259 के रुपए पे। और 2004 में इन्होंने कितने पैसा लगाया इस कंपनी में? 8,16,00,000 रुपए लगाए थे उस टाइम पे। अभी 8,16,00,000, अभी इश्यू प्राइस कितना है? यहां पे दिख रहा है 741। ये खरीदा था 359 में। अभी यही हम करते हैं इसको, अगर आप देखोगे यहां पे आ गया प्राइस, हमने देखा 741। 741 इंटू कितने शेयर से इनके पास? 2,27,185। खरीदे थे कितने में? 8 करोड़ में। बना दिए 16 करोड़। 16 करोड़। ये 16 करोड़ तो आज के प्राइस पे, आईपीओ प्राइस पे, और आईपीओ है वहीं पे नहीं खुलने वाला, ये ऊपर खुलने वाला है। तो अगर आईपीओ ये 16 करोड़ के तो है, अगर आईपीओ 100% ऊपर खुलता है तो ये 16 करोड़ के 32 करोड़ बनने वाले उनके। ठीक है। और अगर इस पे इनका 741 का 800 पे खुला तो वो पैसा डायरेक्टली 16 करोड़ से 21 करोड़ रुपए बनने वाला है। तो लगाए थे 8 करोड़, बना दिए 16 करोड़। तो यहाँ पे डबल बना दिया उस पैसे को। और अभी ये यहाँ से तो चालू हो गया, यहाँ से रनिंग चालू हो जाएगा, तो ये आगे जाके बहुत अच्छा बनेगा। और अभी ये कंपनी पे आपको डाउट है कि अच्छी है या नहीं अच्छी है, ऑलरेडी इन्होंने तभी खर्चा करके रखा है पैसा लगा के। तो अभी उनके भी पेशेंस देखो, पैसा 2-3 दिन में नहीं बनाया उन्होंने, 2-3 साल में नहीं बनाया, 2004 20 साल पहले लगाया था पैसा। अभी तक इन्वेस्टेड है उस कंपनी में, तो वहां पे इनके पैसे इतने बन गए हैं। पर अभी तक भी आप देखोगे तो उन्होंने इतने पैसे, इससे ज्यादा पैसे तो दूसरे शेयरों में कमाए होते, क्योंकि वहां पे तो लगाए थे 8 करोड़, अभी बने हैं 16 करोड़, तो इतना ज्यादा कुछ खास बना नहीं है। ठीक है। तो इसलिए वो उतने टाइम रहे, पैसा बना नहीं। हमें क्या चाहिए? पैसा डबल 2 साल में, 4 साल में चाहिए पैसा डबल, क्योंकि 20 साल हो गए फिर भी पैसा डबल नहीं हुआ था। 8 का 16 करोड़ होने में 20 साल लगे, फिर भी पेशेंटली रुके हैं उसमें। और अभी जब लिस्टिंग होगा और कल जाके अगर ये 4,000 का शेयर हो गया तो आप देख लेना कितने पैसे बन जाएंगे इनके। ठीक है। तो ऐसे ही करना है। और इनके पास 20,000 करोड़ या 40,000 करोड़ है, उसमें से 8 करोड़ लगाए थे उन्होंने इस कंपनी में। ऐसे बहुत सारे कंपनी में 8-8 करोड़ लगाते हैं। तो सेम उसी प्रकार हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो आप 10,000 एक लगाओ, दूसरे इसमें 10,000 लगाओ। ऐसे करोगे तो आगे चलते हैं शेयर, तो पैसे बनते हैं। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एनालिसिस किया, आपका जो क्लियर कर दिया कि इसको बेचना है क्या, शेयर को नहीं बेचना है, कब तक रखना है, जब तक रख सके मैक्सिमम तब तक रखो। किसी के पास जब फंड नहीं होता है कि 15,000 लगाए पर चलो फिर से बाद में पैसे चाहिए, वापस घर के पैसे थे वो, तो उस टाइम पे आप प्रॉफिट बुक करके निकाल सकते हो। पर जिसके पास पैसे है तो सेविंग किया ऐसे समझ लो, इसका अपने एफडी निकाल दिया, 15,000 का एफडी। ये एफडी से कोई गुना ज्यादा सालाना रिटर्न दे देगा आपको, तो यहाँ पे इसको रख देना है। और इसके बहुत ज्यादा चांसेस है ये डबल हो जाएगा 1 साल के अंदर। ठीक है। क्योंकि जैसे ही म्यूचुअल फंड आ जाएंगे थोड़े दिनों के बाद में, 1-2 महीने में एंटर करेंगे, ये इतना फास्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पे पैसे ज्यादा बनेंगे। तो मल्टीबैगर शेयर आपको अभी एक बता दिया है, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही, तो आगे कोई बीमारी आती है तो उस पर ये कंपनी ऐसे दवाइयाँ निकालेगी और पैसा कमाएगी यहाँ पे। ठीक है। तो इसलिए इसमें इन्वेस्टेड रहना है। ये आगे हमारा हॉस्पिटल का बिल सब कवर कर सकता है, ये आईपीओ एक इतना इसमें पोटेंशियल है। अभी नेक्स्ट चलते आगे। यहाँ पे तो हमने बहुत कुछ देखा, एनालिसिस किया, डीआरएचपी देखा, कंपनी कैसे फर्स्ट टाइम आती है। ठीक है। ऑनलाइन में आवाज आ रही है सबको? प्लीज कंफर्म। यस सर। ओके। अभी तक कुछ क्वेरी है आईपीओ में? अभी हम जा रहे हैं आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है वो प्रोसेस के बाद। अभी तक कुछ क्वेरी है? किसी के डाउट है क्या आईपीओ होता है कैसे, कुछ क्वेरी है पूछ सकते हो। यस। कुछ क्वेरी ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, आपको भी यही था? कुछ नहीं समझ रहा है आप बोल दीजिए। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फिर हम जाने वाले अप्लाई कैसे करते हैं इसको। यस, ऑनलाइन में क्लियर है? कुछ डाउट है किसी को? ओके ठीक है, परफेक्ट। आई होप कुछ डाउट नहीं है। आप है तो पूछ लीजिए, आपका काम है आपके डाउट क्लियर कराना। ठीक है।
ओके, तो चलेगा, फिर हम आगे चलते हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं डीमैट अकाउंट के अंदर। तो वहां पे हम जाने वाले हैं डीमैट अकाउंट को अप्लाई करने के स्टेप पे। 1 मिनट। तो हम डीमैट अकाउंट से इसमें अप्लाई करेंगे। 1 मिनट। आवाज आ रही है ऑनलाइन में सबको? प्लीज कंफर्म। यस सर। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है। तो अभी तक तो हमने आईपीओ का प्रोसेस समझ लिया है। अभी हमें जाना है कि अप्लाई के प्रोसेस में कैसे अप्लाई हो जाता है, तो वो हमें देखना है। तो आपके जब डीमैट अकाउंट को लॉग इन करते हो तो आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आईपीओ करके। आपके मोबाइल में भी आता है, और यहाँ पे आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो, या आप डायरेक्टली ऐसे वेब एक्सेस से करोगे तो ये ऑप्शन आता है आईपीओ ऊपर यहाँ पे। ठीक है, सबको दिख रहा है ये आईपीओ ऑप्शन? इसके अंदर आपको दिखे आईपीओ ऑप्शन? हाँ, कुछ क्वेरी है किसी की? ओके, ठीक है। तो आईपीओ पे आपने क्लिक करना है। आईपीओ में क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। ऑन गोइंग आईपीओ, अभी कौन से चालू है। माई आईपीओ, मैंने जिसको अप्लाई किया है। पास्ट आईपीओ, पिछले टाइम कभी मैंने अप्लाई किया था उनको, वो वाले। ठीक है, तो ऑन गोइंग में आपको दिखेंगे ये आने वाले आईपीओ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा यूदीज सॉल्यूशंस लिमिटेड का ये आईपीओ है। यहाँ पे आप देखोगे 165 का एक शेयर है, और आपको 800 शेयर्स लगभग लेने हैं। तो इसके अंदर आप जाओगे आईपीओ डिटेल्स में, तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा सब आईपीओ का डिटेल्स में के अंदर। ठीक है, ओके। तो ये होगा इस आईपीओ के बारे में। अभी हमें नेक्स्ट जाना है, हमारा आईपीओ कौन सा, ये वाला भी दूसरा है, जो कि 40 शेयर्स 300 शेयर्स लेने हैं 40 रुपए के रेट से। और इसमें आप अगर देखोगे 800 शेयर है 165 के रेट से। 165 इंटू आपको 800 लेने पड़ेंगे, तो लगभग 1,32,000 का इन्वेस्टमेंट। तो ये एसएमई आईपीओ है। ये नीचे वाला 3,000 कॉन्ट्री, ये भी एसएमई आईपीओ। पर ये नीचे दो दिख रहे कॉनकॉर्ड बायोटेक, ये वाला हमारे लिए है 20 शेयर्स 741 रुपीज के रेट पे। और नीचे दिख रहा है एम्प्लॉय कॉनकॉर्ड बायोटेक, जो एम्प्लॉय वो यहाँ से अप्लाई करेंगे। हम एम्प्लॉय में जाएंगे क्या? नहीं, हम एम्प्लॉय नहीं है कंपनी के। जिनके सैलरी स्लिप पे कंपनी का नाम है, कंपनी के पास उनके पैन कार्ड रजिस्टर है, तो आपको लगेगा कि मैं लगाता हूँ कंपनी को, क्या पता तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। कंपनी के पास रिकॉर्ड एम्प्लॉय का पूरा पैन कार्ड का। ठीक है, तो वहां पे नहीं लगाना है हमें। इसमें जाएंगे कॉनकॉर्ड बायोटेक में, अप्लाई बटन पे। उसी प्रकार दूसरा कौन सा है, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, उसको लगाना है। तो यहाँ पे जाके हम अप्लाई कर देंगे उसके लिए। ठीक है, अभी ये मेरे यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे, इसलिए वो अप्लाई ऑप्शन नहीं आ रहा है। व्यू एप्लीकेशन में जाओगे तो ये दिख रहा है मैंने अप्लाई किया था, ये एक्सेप्टेड बाय इन्वेस्टर आया है, रिक्वेस्ट रेज हुआ है मेरा आईपीओ के लिए। तो इसलिए ये सब पे अप्लाई अप्लाई ऑप्शन आ रहा है, और जिसको ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया वहां पे अप्लाई नहीं आ रहा है। तो ये ऑलरेडी अप्लाई है। अभी ये दिखाता हूं मैं आपको कॉनकॉर्ड बायोटेक का। यहाँ पे आपको दिखेगा कितने शेयर्स लेने हैं, कितने रुपए पे लेने हैं, कब से कब तक ये खुलेगा, टाइमलाइन क्या है उसके, ये यहाँ पे आएगा। कब आपके पैसे जाएंगे, कब आपको शेयर्स मिलेंगे, कब अकाउंट में आएंगे। और एक्सचेंज पे लिस्टिंग 18 अगस्त को हो जाएगा इसका। 15 अगस्त के बाद में 18 अगस्त को इसका लिस्टिंग हो जाएगा। आईपीओ अप्लाई करने के लिए आपको जाना है अप्लाई बटन पे। सिंपल है बहुत। यहाँ पे आपका फोन पे का या गूगल पे का आईडी होता है, वो डालना है। फोन पे पे नॉर्मली होता है आपका मोबाइल नंबर @YBL। आपको प्रोफाइल में भी मिलेगा। फोन पे आप जाओगे, ऊपर आपका जहाँ पे फोटो दिखता है उस पर प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका आईडी आता है, माई यूपीआई आईडी करके रहेगा, उसमें दिखेगा। मोबाइल नंबर आपका @YBL होता है वो फोन पे का। और गूगल पे के लिए आपका नाम, ईमेल आईडी @axis ओके ऐसे रहता है, या HDFC ओके ऐसे करके आपका आईडी रहता है गूगल पे के लिए। तो वो आईडी यहाँ पे डालना है। इसका मतलब ये पेमेंट का रिक्वेस्ट कहाँ पे चाहिए, तो फोन पे का आईडी डालोगे तो फोन पे आएगा, गूगल पे का डालोगे तो गूगल पे रिक्वेस्ट आएगा। तो वो आपको आईडी डालना है। उसके बाद में आपको करना है यहाँ पे जैसे कि अभी ये तुरंत नहीं करना है, तो मैंने ये कुछ आईडी हटा दिया। यहाँ पे आपको करना है कैटेगरी। तो हमारा डीमेट अकाउंट निकालते टाइम ही इंडिविजुअल अकाउंट है, तो ये बाय डिफॉल्ट इंडिविजुअल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो टेंशन नहीं कि कौन सा सिलेक्ट करना है, तो इंडिविजुअली हमारा अकाउंट तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा।
बिड क्वांटिटी में कितने चाहिए आपको लॉट्स, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ लॉट्स, एक लॉट में कितने शेयर है 20, तो आपको यहाँ पे डालना है एक लॉट, कितने शेयर आ जाएंगे 20, दो लॉट करोगे तो 40, चार लॉट करोगे 80 आ जाएंगे, ठीक है। तो वैसे करेंगे, 15,000 लगेंगे, दो लॉट को 30,000 लगेंगे। तो यहाँ पे आपको एक लॉट करना है या दो लॉट करना है वो आप डिसाइड कर लिख के डाल दीजिए, 2 लाख के अंदर का ही डाल दीजिए, ठीक है। तो 20 यूनिट आ जाएंगे एक लॉट में। बिड प्राइस कितने पे डालना है हमें, 745 और 705, तो हाइयर पे ही लगाना है हमें। तो मैंने बोला था यहाँ पे प्राइस मत डालो, डायरेक्टली ये नीचे कट ऑफ का ऑप्शन है ना, उस पर टिक करो, कट ऑफ। बाय डिफॉल्ट हाइयर प्राइस आया, अगर ये कम पे लिस्ट मतलब ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं होता है तो सस्ते में मिलेंगे, महंगे अगर ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया तो ऊपर के रेट पे मिलेंगे। अंडर सब्सक्राइब और ओवर सब्सक्राइब मतलब क्या, जितने शेयर बेचने को उससे कम लोग अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब हो गया आईपीओ, और जितने लोग शेयर है बेचने को उससे ज्यादा अप्लाई करते हैं तो होते ओवर सब्सक्राइब हो गया। और शेयर मिलने के चांसेस किस में होते हैं, अंडर सब्सक्राइब में या ओवर सब्सक्राइब में, ओवर सब्सक्राइब में ज्यादा अप्लाई कर दिया तो वहां पे कम चांसेस है शेयर मिलने के, ठीक है। तो वहां पे, और ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हुआ है क्योंकि ये 3 टाइम्स 300% से लिस्टिंग हुआ है, 300% से सब्सक्राइब हुआ है। अभी इसी प्रकार किसी को अलग दूसरा एक बीड लगाना है तो यहाँ से भी लगा सकते हैं कि मेरा दूसरा एक लॉट लगा है पर ये इस प्राइस पे लगा है, कट ऑफ पे नहीं, तो वहां से लगा सकते हैं। पर बेटर है आप एक ही इसमें डाल दो कितने शेयर चाहिए, एक लॉट, दो लॉट, चार लॉट, 10 लॉट, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर दिया, टर्म एंड कंडीशन की ओके है। कितना सिंपल है, क्या क्या डाला हमने, आपका आईडी डाला, यूपीआई आईडी का, इंडिविजुअल तो बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड था, कितने शेयर चाहिए वो डाला और कट ऑफ सिलेक्ट किया। प्राइस मैन्युअली मत डालो, डायरेक्ट कट ऑफ पे बटन पे क्लिक करो, याद रखो, ठीक है। और एक्सेप्ट करना है टर्म एंड कंडीशन और कंटिन्यू, ठीक है। यहां तक कुछ क्वेरी है किसी को, ये गलत डाला इसलिए ले नहीं रहा है मेरा, YBL ये गलत डाला था इसलिए ले नहीं रहा था। यहाँ पे कुछ क्वेरी है किसी को इसमें, क्या क्या डालना है आपका, यूपीआई आईडी डालना है आपका, इंडिविजुअल कैटेगरी, कितने लॉट चाहिए और कट ऑफ पे क्लिक करना है और कंफर्म, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में ये एक बार डिटेल चेक करेगा, आप इंडिविजुअल से लगा रहे हो, आपका आईडी ये है, आपके पैसे लगेंगे 14,820 रुपए, ठीक है। और कंफर्म डिटेल्स, बीड वन क्वांटिटी आया है, यहाँ पे कितने क्वांटिटी ले रहे हो 20, कितने रुपए से ले रहे हो 741, कितने रुपए का है, तो ये 14,820 का है। तो आपको कंफर्म एंड पे बटन पे क्लिक करोगे तो ये रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगा आपके, थोड़े टाइम के बाद, तुरंत नहीं आता है, एक 5-10 मिनट के बाद में आपके फोन पे रिक्वेस्ट आता है पेमेंट के लिए, तो आपको वो एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में आपको ये स्क्रीन पे दिखेगा कि कंप्लीट हो गया प्रोसेस, तो यहाँ पे आ जाएगा कि एक्सेप्टेड बाय इन्वेस्टर, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रोसेस है अप्लाई करने का, 2 मिनट से ज़्यादा कम टाइम लगता है यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई करने में। तो कोई बड़ा सा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। और पैसे आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए क्योंकि हम फोन पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पैसे डीमेट अकाउंट में है तो फिर नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपके फोन पे के नहीं, डीमेट अकाउंट में नहीं, तो बैंक अकाउंट में पैसे चाहिए। यस, तो इतना सिंपल है अप्लाई करने का प्रोसेस। अभी कुछ क्वेरी है ऑनलाइन में ऑफलाइन में आप पूछ सकते हो। यस, कुछ क्वेरी है। हाँ, वर्किंग डे ही में ही अप्लाई होता है, तो अभी आप बेटर है यहाँ पे लगाओ मंडे को। हाँ, ऑनलाइन में कोई क्वेरी पूछ रहे थे, यस सर। मोबाइल एप्लीकेशन से देखना है आपको, ओके, जस्ट 1 मिनट। मोबाइल एप्लीकेशन से एक बार चेक करते हैं कैसे अप्लाई करना है, जस्ट 1 मिनट। मोबाइल और इसमें लगभग सेम ही होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं, पर मैं उस पर भी दिखा देता हूँ। जो लोग मोबाइल से अप्लाई करने वाले हैं उनको सिंपल रहेगा वहाँ से अप्लाई करना। 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट, लॉग इन कर रहा हूँ मैं डीमैट अकाउंट के अंदर।
ओके, तो आपको जो है यहाँ पे हम चलते हैं। हाँ रवि सर, यस आपका कुछ क्वेरी था, तब तक पूछ हाँ लीजिए, सर, मैं कनेक्ट कर रहा टैक्स हूँ। के नहीं पड़ता है। हाँ यस सर, क्या बोला सर आपने? टैक्स के नहीं पड़ता टैक्स। अ, किसके ऊपर, मतलब आईपीओ मिला तो उसके ऊपर? हाँ हाँ हाँ, नहीं, एम्प्लॉय आपको का। 1 लाख रुपए तक कुछ भी टैक्स नहीं है। टैक्स नहीं है इस अच्छा। पे, कुछ फ्री है ये पूरा अप्लाई करना वगैरह। इसमें कोई पैसा नहीं लगता। आपने खरीदा 15,000 का, आपने बेचा 30,000 को, पूरे 30,000 बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। 1 लाख का। हाँ 1 लाख तक पूरा फ्री है। 1 लाख के ऊपर जितना प्रॉफिट होगा उसके ऊपर फिर आपको वो 15% का टैक्स लगता है इसमें। पर आपके दूसरे ओ, कुछ शेयरों में लॉस है, तो वो प्रॉफिट से वो लॉस माइनस करके ही फिर टैक्स लगता है। अगर कुछ इसमें आपको ओके लॉस हुआ है या फिनो में, फ्यूचर ऑप्शन में, और आपको प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर जा रहा है, तो वो प्रॉफिट में से वो लॉस माइनस करके कितना बच रहा है आपका, 80,000 ही, तो फिर आप टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ओके सर। ओके, तो जैसे मैंने लॉग इन किया है, जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है, तो आप जो मोबाइल से अप्लाई करने वाले हैं वो अभी प्रोसेस देख लो कि मोबाइल से अप्लाई करते टाइम आपका प्रोसेस क्या है, कैसे आपको लगाना है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है, सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? जिसके पास मोबाइल है आप भी साइड में कर सकते हो। डिस्कवर में जाना है, आपके पास ऑप्शन आते हैं माई लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, डिस्कवर, अकाउंट, ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं आपके मोबाइल में? आ रहे हैं सबके? जो घर से भी कर रहे हैं ऑनलाइन में, वो अपना मोबाइल जाके लॉग इन कर दो। वहां पे स्क्रीन बाजू में रहने दो ये चालू, गूगल टीम मीट का। और आप जाओ ऐप ओपन करो, आपका ऐप में जाके आपको जाना है डिस्कवर में, ठीक है। डिस्कवर में जाने के बाद ही ऊपर दिख रहा है कि आपको आ रहा है इन्वेस्ट इन आईपीओ। ऊपर ऑप्शन है, वहां पे व्यू ऑल है, व्यू ऑल कर लीजिए। व्यू ऑल मतलब सभी आईपीओ ओपन हो जाएंगे। आ गए व्यू ऑल में? आ रहे हैं सबके नाम, कॉनकॉर्ड बायोटेक, यूडीज सॉल्यूशंस, एम्प्लॉय फॉर कॉनकॉर्ड बायोटेक, संघानी हॉस्पिटल्स, नीचे नीचे आ रहा है आपको, ठीक है। तो अभी हमें किस पे लगाना है? कॉनकॉर्ड बायोटेक पे। तो हमें क्या करना है, जाना पड़ेगा यहाँ पे कॉनकॉर्ड बायोटेक फर्स्ट वाले पे। जो एम्प्लॉय वाला है वो हमारे लिए नहीं है, तो फर्स्ट वाला जो है उस पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले तो ओवरव्यू आ रहा है कंपनी के, कब से स्टार्ट कब तक हो रहा है, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा इसके अंदर। 14,100 का इन्वेस्टमेंट लगेगा मिनिमम। नीचे कंपनी का डिटेल्स दिया है। आईपीओ एनालिसिस के लिए कुछ वीडियो चाहिए तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एक वीडियो भी है, ठीक है। कंपनी की अच्छी चीज़ें क्या है वो भी दिया है, मतलब अपस्टॉक्स ने आपके लिए बहुत कुछ काम किया वहाँ पे, सब डिटेल्स निकाल के दिया है। तो ये सब दिया है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पाए चाहिए तो आ रहा है कि नीचे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी आपको, वो भी है, पर हम इतना पढ़ेंगे नहीं, 600-800 पेजेस का कौन पढ़ते बैठेगा। उसके बाद में ही उसके आगे ऑप्शन है टाइम लाइन्स। तो टाइम लाइन्स पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर आएगा आप कब अप्लाई करोगे, कब पैसे वापस मिलेंगे, शेयर कब मिलेंगे, लिस्टिंग कब होगा, ये सब डिटेल दिख रहा है आपको। यस, अभी नीचे ऑप्शन है अप्लाई, तो आपको करना है क्लिक अप्लाई पे। पहले तो कंपनी के डिटेल्स देखे, अभी अप्लाई। सिंपल है, ऊपर आ रहा है कैटेगरी इंडिविजुअल, नीचे जाना है लॉट में कितने डालने हैं, एक लॉट, ठीक है। और आपको क्या करना है, नीचे कट ऑफ दिख रहा है, अप्लाई फॉर कट ऑफ। मैंने कुछ प्राइस सिलेक्ट नहीं करनी है, मुझे डायरेक्टली अप्लाई फॉर कट ऑफ पे क्लिक करना है, वो डायरेक्टली 741 ले लेता है। उसके बाद में बिड टू, मतलब ऐसे ही दूसरा एक ऑर्डर डालना है तो वो कर सकते हो। मुझे 2 लॉट चाहिए तो मैं ऊपर डालूंगा 2, ऊपर आया 2 लॉट इक्वल टू 40 शेयर्स, यहाँ पे आ रहा है 1 लॉट इक्वल टू 20, वैसे ही आ रहा है 2 लॉट इक्वल टू 40 शेयर्स, ठीक है। तो कि जिसको 1 लॉट चाहिए, 2 लॉट चाहिए, जिसको 4 लॉट चाहिए उसके आएंगे 80 शेयर्स। 4 लॉट इक्वल टू 80 शेयर्स, तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, नीचे प्राइस आ गया 60,000 के आसपास, ठीक है। तो 1 लॉट करेंगे हम, तो प्राइस आ रहा है 14,820 रुपये, जो 741 पे आ रहा है उतना प्राइस। तो 741 अप्लाई कट ऑफ किया, बस कंटिन्यू पे क्लिक करना है, हो गया।
आगे ऊपर आ गया यूपीआई आईडी डालने को, आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी डालना है ऊपर, नीचे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है टर्म एंड कंडीशन पे, जैसे ऊपर हम डालते हैं यूपीआई आईडी। ठीक है, नीचे आ गया कंफर्म का बटन, कंफर्म कर देंगे तो ये रिक्वेस्ट आगे जाएगा, फोन पे रिक्वेस्ट आएगा, वो एक्सेप्ट करोगे तो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इतना सिंपल है, 2 मिनट में अप्लाई हो जाएगा शेयर्स के लिए लेने के लिए। तो कोई ऐसे डिफिकल्ट है नहीं इसमें, सिंपल तरीके से ही अप्लाई हो जाता है। कुछ क्वेरी है किसी को यहाँ तक, समझा नहीं? यस, ऑनलाइन में ऑफलाइन में कुछ क्वेरी है किसी को, समझा नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस? ठीक है, ओके। तो ये इतना सिंपल तरीके से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो इसमें आईपीओ में, कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं। अगेन मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, ठीक है, तो हमने आज के सेशन में क्या क्या देख लिया? आज के सेशन में हमने देखा आईपीओ को अप्लाई कैसे करना है, आईपीओ क्या होता है, हम कब कंपनी के साथ में इन्वॉल्व होते हैं शेयर खरीदने के लिए, ठीक है, या शेयर मार्केट क्यों चलता है अभी पता चला। शेयर मार्केट का ही ये पहला ही पार्ट है, शेयर मार्केट जहां से चालू होता है वो है आईपीओ। यहाँ से फिर कंपनी का जन्म हो जाता है, कंपनी शेयर मार्केट में आती है, वहां पे फिर वो शेयर सालों साल चलता रहता है, लोग खरीदते बेचते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी देखो हमने ये शेयर, जब कंपनी ये आई तभी छोटे छोटे खरीदते रहते, तो आज कितने पैसे बन जाते, क्योंकि सभी शेयर कितने हाई पे चल रहे हैं अभी आजकल। तो यहाँ से भी टाइम गया नहीं है, आगे आने वाले टाइम में हमें बहुत कुछ कंपनियां आने वाली है आईपीओ के जरिए, वहां पे हमें शेयर्स लेने हैं और ऊपर जाके शेयर्स बेचने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम देखा था माझगांव डॉकयार्ड आईपीओ डिटेल्स, दूसरे भी शेयर दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल। माझगांव डॉकयार्ड आईपीओ डिटेल चित्तौड़गढ़ पे गए थे, ये आईपीओ आया था कौन से टाइम पे, ये शिप वगैरह बनाने का काम करता है। ये आईपीओ आया था 2020 में, ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 को आया था, शेयर प्राइस था 145, एक शेयर का प्राइस था 145। लेने कितने थे शेयर्स? 103। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट था? 14,935। और यहाँ पे आप गूगल फाइनेंस पे, मतलब लिस्टिंग दिखाता हूँ मैं, ये कैसे लिस्टिंग हुआ था इसका। माझगांव डॉक शिप बिल्डर, यहाँ पे आपको दिखेगा ऑल टाइम का चार्ट किया, आईपीओ में कितने का शेयर्स था ये, 145 का। आप यहाँ पे देखोगे पहले ही दिन लिस्टिंग हो गया उसका 168 पे, 145 का शेयर 168 पे, लिस्टिंग इन कितना मिला? हार्डली 15-20% का लिस्टिंग इन मिला था। तो लोगों को क्या लगा, नहीं बहुत अच्छा पैसा, या कुछ 20% लेके गायब हो गए वहां से। और शेयर ने बाद में कितना परसेंट दिया? ऊपर 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 दिख रहा है आपको 1000%। और 1000% ये प्राइस से है 168, असल में 168 प्राइस नहीं था, आईपीओ में क्या प्राइस था? 145। तो ये 1000% से भी ज्यादा है, 1100% का रिटर्न है। पर ठीक है, किसी को मिला नहीं आईपीओ में, पर वो उस दिन खरीद लिया उसने, तो भी कितना रिटर्न है? 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर 1000% रिटर्न, आपका सालाना 350% से पैसा बना है। आपने जो 15,000 रुपये लगाए थे ना, वो बन गए यहाँ पे, अपने कितने शेयर्स लिए थे आईपीओ के अंदर? 145 शेयर्स, सॉरी 103 शेयर्स। 103 शेयर्स आप बेचने को निकालोगे आज, आपकी प्राइस कितनी? 1850। कितने में खरीदे थे ये शेयर? 15, मतलब 103 शेयर्स खरीदे थे, 140 मतलब 15,000 का इन्वेस्टमेंट था, आज चल रहा है 1850 प्राइस। तो वो 15,000 कितने बन गए? 1,90,000 रुपीज, 2 लाख रुपए बन गए। तो मैंने बोला बच्चों के लिए हम खिलौने लेते हैं 15,000 के, वो हो जाते हैं, हम 500 रुपए में बेचते बंगाल वाले को वो बाद में। पर यहाँ पे आप देखो कितना बनता है, ये तो अभी 2-3 साल ही हुए हैं, ये हमने बच्चों के एजुकेशन के लिए रख दिया आगे 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, तो ये ऑब्वियसली 25-30 करोड़ लाख रुपए बनेंगे।
2 साल में अगर 2 लाख बन रहे 15,000 के, तो ये आगे चल के तो कभी बोनस देगा, और हर टाइम आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं ना डिविडेंड, और ये अगले 20 साल तक वो 15,000 से ज्यादा तो डिविडेंड ही देने वाला है आपको। जो पैसा आपने लगाया है 15,000, उससे ज्यादा तो वो डिविडेंड देने वाला है, वो तो फुकट का मिल रहा है आपको, एक्स्ट्रा प्राइस ऊपर का वो प्राइस एप्रिसिएशन। जो शेयर हो गया 145 का 1800, उसको बोलते प्राइस एप्रिसिएशन। 150 का शेयर 1800 हो गया। पर शेयर मार्केट में खाली वही नहीं फायदा होता है, वो सबसे बड़ा फायदा है शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ने से। पर शेयर मार्केट में वो प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलता है, बोनस भी मिलता है, स्टॉक स्प्लिट होने पे भी फायदे मिलते हैं, डिविडेंड भी मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं शेयर मार्केट में। पैसिव इनकम एक टाइम ऐसे आ जाएगा, यही 15,000 रुपए से आपको डिविडेंड ही सालाना 15,000 आ जाएगा। 20 साल बाद, अगर 15 साल बाद आप देखोगे, तो साल का 15,000 ही आपको डिविडेंड ही दे देगा, आपके शेयर को छूने की भी जरूरत नहीं है आपको। 15,000 आपको सालाना डिविडेंड ही दे सकता है ये। और शेयर जो बढ़ रहा है ऊपर बनते जा रहा है, 1 करोड़ 2 करोड़, वो अलग से होता है। और बहुत ऐसे शेयर है जो करोड़ों रुपए के भी हो गए हैं आईपीओ के टाइम पे। अभी जैसे मैं आपको दिखाऊं, अभी दूसरे वाले पे चलते हैं। मारुति सुजुकी, पता है कंपनी किसी को? सब गाड़ियां तो मारुति की ही देख रहे हैं हम, घर में भी रहेंगे। मारुति सुजुकी आईपीओ डिटेल्स। मारुति सुजुकी के आईपीओ का डिटेल्स आप अगर देखोगे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। 125 पे समथिंग ये आईपीओ आया था, यहाँ पे अभी आपको दिखेगा नहीं। ये 2005 के आसपास आईपीओ आया था 125 रुपये में। ठीक, यहीं पे नहीं है। तो ये आईपीओ आया था 2005 में 125 रुपये में। ये ओल्ड वाला इसलिए अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। 125 पे आया था 2005 के टाइम पे आईपीओ। तो आप अगर देखोगे 15,000 इंटू 15,000 डिवाइड बाय 125, तो आपको 120 शेयर लेने थे 125 रुपए से, तो कितने का वैल्यू होगा? 15,000 का। कितने शेयर्स लेने थे? 25। कितने, कब? 2005 में, मतलब अभी कितने साल हुए हैं? 16 17 17 साल, 18 साल हो गए। 18 साल पहले ये 120 रुपए पे चल रहा था, अभी दिखा था आपको। यहाँ पे देख रहा है 125 रुपए पे मैंने बोला था, हमने कैलकुलेशन में कितना लिया है? हाँ, 125 रुपए यहाँ पे दिख रहा है। 187, 125 का थोड़ा ऊपर लिस्ट हुआ था उस टाइम पे, 180 पे वगैरह। तो दिख रहा है कितना शेयर प्राइस चल रहा था उस टाइम पे, 2005 के टाइम पे 100। हमने शेयर 15,000 में कितने खरीदे थे? 120 शेयर्स। अभी वो 120 शेयर आज बेचने जाएंगे हम, कितना प्राइस चल रहा है? 9,400 रुपये चल रहा है 120 रुपये के शेयर का। 9,400 इंटू 9,400 पे इसको बेच देंगे आज हम, जो 15,000 का इन्वेस्टमेंट था। 11,28,000 रुपये मिलेंगे। 11,28,000 रुपये आपको मिलेंगे। आपके शेयर थे 120 शेयर्स। और इसको अगर देखेंगे मनी कंट्रोल पे, मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी के अंदर हम जाएंगे, नीचे आप कॉर्पोरेट एक्शन में जाओगे। बोनस कभी दिया था क्या इसने, वो देखना है मुझे। बोनस, इसने बोनस नहीं दिया है कभी, ठीक है। और दूसरा, स्प्लिट कभी किया है क्या? स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट भी नहीं किया है, बोनस भी नहीं दिया। डिविडेंड, डिविडेंड आपको दिख रहा है 21 में दिया था 45 रुपीज, 22 में दिया था 60 रुपए, 23 में कितना दे रहा है एक शेयर पे? 90 रुपीज का डिविडेंड। 90 रुपीज का डिविडेंड दे रही है। हमारे पास शेयर कितने थे? वन, आई थिंक कितने थे? 103 या 125, 103 थे ना? ठीक है, आई थिंक 103 थे। 103 शेयर थे हमारे पास। 103 इंटू एक शेयर पे कितना दे रहा है? 90 रुपए। एक शेयर पे 90 रुपए दे रहा है। हमारे पास कितने शेयर है? 103। 9,200 क्या कर रहा है? एक साल को दे रहा है। साल कितने हो गए? 18 साल हो गए, इंटू 18। डिविडेंड का पैसा दिया इसने 1,67,000 रुपए। और दूसरा, उसने प्राइस जो बढ़ा वो कितना दिया है? लगभग 11 लाख रुपए, प्लस वो 11 लाख। 11 लाख तो प्राइस बढ़ने का हुआ है, और हर साल जो डिविडेंड दे रहा है उसके तो
डिविडेंड भी मिल रहा है। मतलब आपका दिख रहा है 1 लाख डिविडेंड का आया, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 15,000, फिर इसने तो डिविडेंड का ही आपका 1 लाख दे दिया, प्राइस बढ़ा वो तो अलग से है। तो मतलब 12,67,000 रुपए का इसमें फायदा हुआ है, जिसने लिया था शेयर 15,000 रुपए में। तो आप खुद समझ रहे हैं कितना मार्केट में पैसा बनता है। तो ये बेनिफिट है शेयर मार्केट में पैसे लगाने का। अभी नेक्स्ट आप अगर देखोगे, जैसे कि आपको रिसेंट वाले दिखाते हैं, इंडिया मार्ट आईपीओ डिटेल्स। इंडिया मार्ट का आईपीओ डिटेल्स, इंडिया मार्ट ये कंपनी है लिस्टिंग, जैसे फ्लिपकार्ट ये है, इसलिए बिजनेस की कंपनी है, या अगर आपको कुछ प्रोडक्ट चाहिए वगैरह तो इस पे सर्च होते हैं। इंडिया मार्ट इंडिया की कंपनी है। 2019 में आया था, 4 साल पहले आईपीओ। आईपीओ में प्राइस कितना था? 973 रुपीज आईपीओ में प्राइस था। आपको लेने थे 15 शेयर्स। कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट था? 14,500 का इन्वेस्टमेंट था। अभी इस कंपनी का हम एनालिसिस करते हैं, इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट, ठीक है, आपको दिखेगा अभी 3,115 का शेयर प्राइस चल रहा है। और आपको मजे की बात बता दूं, ये आईपीओ आया कितने में था? कब आया था आईपीओ? जून 2019 में। कितने में? 973 रुपीज में। और ये जून में जब आया था ना, जून, फिर आगे आपको दिखा जुलाई, जनवरी, अप्रैल में, अगले जून, 1 साल तक ये आईपीओ गया था 4,800 पे। मतलब 1 साल में इसने 1000% का रिटर्न दिया था आईपीओ ने, 1 साल के अंदर। और ये क्यों बढ़ा इतना? क्योंकि म्यूचुअल फंड ने बाई कर दिया, इसने बाई कर दिया, 1,000 का रिटर्न हो गया। और इसका अभी भी देखोगे आप करंट प्राइस के हिसाब से भी, हमने लिए थे 15 शेयर्स लेने जरूरी थे हमारे लिए। तो 15 शेयर्स आज बेचने को आप निकालोगे, आज कितना रेट है? 3,115। इसके भी आपके लगभग 46,000 रुपीज बन चुके हैं। पर इसमें आपको ये भी देखना है कि इसका स्प्लिट हुआ है, डिविडेंड हुआ है। स्प्लिट हुआ है तो फिर छोटे छोटे पार्ट हुए रहेंगे, तो आपको मनी कंट्रोल पे जाके उसका देखना पड़ेगा। तो कभी कभी आपको दिखेगा 200 रुपए का शेयर चल रहा है, पर वो स्प्लिट हुआ इसलिए 200 है, नहीं तो वो 20,000 का शेयर होता। इंडिया मार्ट सर्च करोगे, 3,000 का शेयर चल रहा है। इसमें कुछ तो हमने गड़बड़ किया है, 3,000 का शेयर है तो ज़्यादा प्राइस होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे, हमें जाना है इसके कॉर्पोरेट एक्शन में। बोनस कभी दिया है क्या? यस, कंपनी ने बोनस दिया है। हाँ, तो अभी कैलकुलेशन समझो, बोनस दिया है, मैं इसलिए बोला पैसे इतने कम होंगे ही नहीं इसके। अभी आपने कितने शेयर खरीदे थे? बोनस दिया है 1:1। कब बोनस दिया है? 2023 में, अप्रैल में दिया है बोनस। बोनस कंपनी वही देती जो अच्छा कर रही है, एक पे एक फ्री दिया है। आपके शेयर कितने थे? 15। बोनस देने के बाद में आपके अकाउंट में कितने शेयर हो गए? 15 शेयर पे 15 फ्री दे दिया आपको, 30 हो गए। और आप 30 शेयर आज के रेट से बेचने को निकलोगे, 3,115 इंटू 3,115, 93,000, मतलब ये भी 15,000 के बन गए हमारे 1 लाख रुपए लगभग यहाँ पे। तो कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा ये फायदा है इसका, आपको समझ में आ रहा है? और यहाँ पे आप देखोगे इसने स्प्लिट कब दिया है क्या? नहीं, स्प्लिट नहीं दिया। डिविडेंड, डिविडेंड दिख रहा है, 20 रुपए एक शेयर पे डिविडेंड दे रही है। तो आपके शेयर है 30, 30 इंटू 20, ये दे रही है 600 रुपए डिविडेंड। हर साल 600 600 600 देते जा रही है आपको, ठीक है। और ये अभी 600 है, ये 20 रुपए आज है, कल जाके क्या होगा ये हो सकता है 200 रुपए दे दे, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे तो उस टाइम पे आपके शेयर भी बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। फिर से एक बार बोनस दिया, 30 के हो जाएंगे 60 शेयर, फिर 60 के हो जाएंगे 120 शेयर। और फिर ये डिविडेंड दे रहा है अगर 20 रुपए, तो आपके पास है 120 शेयर्स, और डिविडेंड दे रहा है 200 रुपए। तो आपका 24,000 तो साल का आपके बैंक अकाउंट में डाल रहा है ये पैसे। इसको बोले पैसिव इनकम। जो लोग रेंट वगैरह आता है ना, वैसे आपको ये शेयर का रेंट आ रहा है आपके अकाउंट में, शेयर भी आपके पास से रखे हुए हैं और ये आपके अकाउंट में पैसे डाल रहे प्रॉफिट के। तो जिनके पास बड़े बड़े शेयर्स होते हैं, देखो आप राकेश झुनझुनवाला सर के पास कितने शेयर थे, हमने देखा 2,27,000, मतलब छोटा सा पार्ट लिया था। तो उनकी 200 रुपये डिविडेंड आया तो कितने पैसे मिलेंगे उनको? 2 लाख क्वांटिटी पे 200 रुपये डिविडेंड। तो ये इनको ऐसे बड़े बड़े डिविडेंड्स आते रहते हैं, तो इनको घर उस पर ही चलता है। अच्छा एंजॉय करके फ्लाइट से घूम के भी उनके पैसे खत्म नहीं होते, उतने तो डिविडेंड से मिल रहे हैं।
शेयर जो कमा रहा है आगे भाग रहा है वो तो अलग ही चीज है। तो शेयर मार्केट में इसलिए इतना पैसा बन जाता है। मैंने कुछ लाइव एग्जांपल देखे, अभी क्विकली और एक देख लेते हैं। दिखाता हूं मैं आईपीओ यहाँ पे आपको डीमार्ट का आईपीओ डिटेल्स। तो डीमार्ट का आईपीओ आपको दिखेगा कब आया था। डीमार्ट ऐसे अच्छे, अभी डीमार्ट आएगा फिर से तो आपको पता है शेयर लेना ही है, लॉन्ग टर्म ही रखना है, क्योंकि बिजनेस उतना अच्छा है, हम ही खुद उसके प्रोडक्ट लेते हैं। तो डीमार्ट का प्राइस 2017 में आया था, 4 साल पहले। शेयर का प्राइस कितना चल रहा था, 50 शेयर लेने थे। प्राइस कितना था शेयर का, 299। 50 शेयर 299 में लेने थे आपको। आज कितना है शेयर का प्राइस, 3600। 300 का शेयर हो गया 3600, 5 साल के अंदर। तो आपके जो 50 शेयर है वो आज आपको बेचने को निकालोगे 3600 पे, 1,80,000 आपके हो गए। ठीक है, 1,80,000 रुपये आपके बन गए यहाँ पे 5 सालों के अंदर। तो आपने तो 5 सालों में इसका 1,80,000 का तो किराना भी नहीं लाया रहेगा डीमार्ट से, वो भी लाते तो फ्री में हो जाता। तो इतना अच्छा ये करती है। आगे आप अगर देखेंगे, ये डिविडेंड आई थिंक नहीं दे रही थी, मैंने जो देखा था डिविडेंड नहीं दे रही, ये री इन्वेस्ट कर रही है अपना डिविडेंड, या अभी दे रही है पता नहीं। यहाँ पे डीमार्ट डिविडेंड नहीं दे रही थी ये। हाँ थोड़ा सा गिर गया नीचे तो एक अभी है। हाँ 4,000 से नीचे आया पर फिर से बढ़ने लगा ये डिविडेंड। आप अगर इसका मुझे देखना है डिविडेंड, डिविडेंड अगर आप देखोगे ये डिविडेंड नहीं दे रही है। अभी नहीं दे रही मतलब खराब नहीं है, पर ये पैसा जो बांटने वाला है वो बिजनेस में ही लगा के नए प्रोडक्ट बेच रही है और पैसा बन रहा है, तो शेयर भाग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। बोनस नहीं दिया, स्प्लिट नहीं हुआ इसमें। ठीक है, अभी और आप एक देखोगे तो यहाँ पे है मैनकाइंड फार्मा। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं मतलब फार्मा की कंपनियां हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट है। और इसका जो शेयर प्राइस आया था हमें देखना है, मैनकाइंड फार्मा आईपीओ डिटेल्स। तो इसका जो आईपीओ आया था ये आपको दिखेगा आईपीओ यहाँ पे। यस, शेयर का प्राइस कितना था, 1,000। शेयर लेने थे 13, मतलब 13,000 का इन्वेस्टमेंट था। 13,000 का इन्वेस्टमेंट, और अभी आप प्राइस देखोगे इसका हो चुका है 1,800, मतलब 80% का रिटर्न दिया है। 1,000 का शेयर हुआ है 1,800, 80% का रिटर्न दे दिया है शेयर ने यहाँ पे। 80% कितने दिनों के अंदर, अप्रैल, अप्रैल में आया था, मई जून जुलाई अगस्त, 3-4 महीने हो गए। कितना रिटर्न मिला, 80%। जिसने आईपीओ पे भी नहीं लिया उसके भी पैसे बन रहे हैं। सपोज आईपीओ में नहीं मिला आपको, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी अगर ले लोगे बाद में भी तो आप देखोगे मैनकाइंड फार्मा, ये दिख रहा है आईपीओ पे। तो 1,300 1400 पे लिस्ट हुआ था, शेयर था 1,000 रुपए पे, लिस्ट हुआ था 1,400 पे। जिनको मिले उनको 400 रुपए, तो वहां पे भी फायदा हो गया 40% का। पर जिन्होंने यहाँ पे भी लिया उनको भी 40% बाद में मिल गया, मतलब 80% यहाँ से शेयर भागा है ऊपर। तो आप देखोगे 1,800 रुपए पे शेयर चल रहा है, और शेयर क्या नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। ये भी सेम कॉनकॉर्ड लिमिटेड जैसे ही कंपनी है, और ये बहुत इनका पोर्टफोलियो है। इसमें अलग प्रकार की दवाइयाँ वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो ये आगे चल के, ये अभी तो जन्म हुआ है इसका 4 महीने पहले, तो ये 4 साल बाद देखोगे, 40 साल बाद देखोगे तो कहाँ होगी। तो ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। कंपनियां ऐसे कंपनियां है तो रखनी चाहिए, तो पैसा बना देती है ये आगे चल के। तो आपके पास कभी एक आधे महीने में 1,800 2,000 रुपए बच गए तो ले लो मैनकिन फार्मा 1,800 का एक शेयर। किसी टाइम पे 500 बच गए, दूसरा ले लो एक टाटा मोटर 500 का। ऐसे आपको करना है, जरूरी नहीं कि आपके पास जब 2 लाख आएंगे तभी चालू करेंगे आप। महीने में एक 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 दो खरीदते जाओ ना, पैसे सेविंग भी हो रहा है। और आपको लगा कि मैंने 5,000 रुपए सेविंग कर दी और मुझे 5,000 की जरूरत है, बेच दो 5,000 के शेयर, 5,400 मिलेंगे आपको अगर शेयर बढ़ गया है तो। पैसा भी है आपको, लिक्विडिटी भी है। शेयर मार्केट की सबसे खासियत यह है लिक्विडिटी। आपको जब चाहिए पैसा विड्रॉ करो, आपको 2 घंटे के अंदर पैसा आता है। पहले तो एक दिन लगता था, अभी नए रूल के हिसाब से आप बेचने के बाद में आधे घंटे के अंदर पैसा बैंक में आता है आपके। ठीक है, आप वही पैसा रियल एस्टेट में डालोगे, बेचने जाना पड़ेगा, 2 साल लगेंगे प्रॉपर्टी बेचते बेचते। गोल्ड में डालोगे, सोनार के दुकान में जाना पड़ेगा, वो बोलेगा सोना ही ले लो, कैश नहीं मिलेगा, या बहुत जीएसटी वीएसटी काट के जितना पैसा उससे भी कम दे देगा। तो ये सबसे सिंपल है, किसी के पास जाना नहीं, मुझे पैसे चाहिए, बटन दबा दो, आधे घंटे में पैसे अकाउंट में।
तो इतना लिक्विडिटी है तो पैसा हम घर में क्यों रख रहे हैं, पैसा इसमें होना चाहिए शेयरों में। वो बड़ा पैसे से पैसा बना रहा है यहाँ पे शेयर मार्केट, मतलब हमारे घर में पैसा पैसा ही उतना ही रह रहा है। 1 लाख रखो घर में, 2 साल बाद 1 लाख ही रहेगा। यहाँ पे 1 लाख का 4 लाख बन सकता है अगर शेयर बढ़ गए तो। मैनकाइंड फार्मा दूसरे, अगर अभी मैं लेटेस्ट आईपीओ की बात करूं, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे डालते हैं बैंक। इसका जो आईपीओ आया था उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आपको देखना है, को डालना पड़ेगा आईपीओ डिटेल्स। यहाँ पे आपको दिखेगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका आईपीओ कितने में आया था, यहाँ पे आपको दिखेगा 14 जुलाई। कितने दिन पहले, अभी तो चल रहा है अगस्त, 1 महीने पहले, मतलब 15 दिन ही, 20 दिन ही हो गए ना। अभी तो ये स्टार्टिंग ही चालू है, 6 दिन, 20-22 दिन हो गए, ये 20 दिन ही हो गया तब आईपीओ आया था। आईपीओ में प्राइस कितना था, 25 रुपये। शेयर कितने लेने थे, 600। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट, 15,000 का। 25 रुपये का शेयर चल रहा है, 50 रुपये, 15,000 बन गए 30,000 रुपये। कितने दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर। तो आईपीओ में वही फायदा है, इसमें पैसे बनते हैं आपके इतने ज्यादा। तो यहाँ पे 25 रुपये का शेयर था, 600 शेयर लेने थे 15,000 रुपये के, आज रेट चल रहा है 50 रुपये। इसमें पैसे बन गए आपके इतने, डबल हो गया कितने दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा उसमें बनता है। तो बहुत सारे आईपीओ है, जैसे मैं अगर नाम दिखा तो आपको रिसेंट पे आए हुए हैं मनी कंट्रोल पे। एक मिनट, मनी कंट्रोल पे अगर हम जाएंगे होम पे, आपको यहाँ पे भी दिखेगा सब कुछ। आप नीचे जाओगे यहाँ पे तो आपको ये कंसेप्ट बहुत क्लियर करके ही रख देना, ये लाइफ टाइम के लिए पैसा बनाएगा और यही करोड़ों रुपए बना सकते हैं आगे चल के, अगर आप आईपीओ के शेयर खरीदते गए, पैसे रखते गए। तो सी मोर पे, आईपीओ स्नैपशॉट में गया मैंने, सी मोर पे क्लिक कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे आईपीओ क्लोज पे चला गया, या फिर लिस्टेड आईपीओ। लिस्टेड आईपीओ में पिछली बार जो आईपीओ आए थे वो दिखेंगे आपको। ये देखो, नेटवेब टेक्नोलॉजी आईपीओ आया था 27 जुलाई को, 10 दिन पहले। 10 दिन पहले आईपीओ आया था। आईपीओ का लिस्टिंग हो गया 82% पे। आईपीओ का प्राइस था शेयर का, एक शेयर का 500 रुपये। शेयर लिस्ट हुआ 900 रुपये पे, आज शेयर का रेट है 890 रुपये। 78% प्रॉफिट है 10 दिन के अंदर। नेटवेब सोल्यूशन, एक्चुअली इसको मैंने लगाया था, नहीं मिला था, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का मिला था। तो इसमें 78% का लिस्टिंग हो गया नेटवेब सोल्यूशन। उसके पहले ये आप देखो, अशरीफी हॉस्पिटल, कितने रुपए का शेयर था, 52 का। आज रेट कितना चल रहा है करंट मार्केट प्राइस, 122। कितने परसेंट का प्रॉफिट मिला, 136। आईपीओ आया था 26 जुलाई को। जुलाई के बाद ये 6 दिन पकड़ो, 10 दिन भी नहीं हुआ अभी तक, लिस्टिंग कितना पैसा है, 136%। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी हमने बात की, डबल हो गया, 102% पे चल रहा है, इसको हो गया 20 दिन। इसके पहले देखो, अहासोलार टेक, ये 157 का शेयर था, 21 जुलाई को आया था, 25 एक दिन पहले। आज प्राइस चल रहा है 157 का, 366, 131% का रिटर्न है। कितने दिन, 1 महीने के अंदर। उसके पहले एक्सेलरेटेड आया था, काका इंडस्ट्रीज आया था, कुछ 20% पे, कुछ 53% पे, कुछ 90%। CNDLA में ये भी एक अच्छा आईपीओ था, इसको किया था अप्लाई पर नहीं मिला था। ठीक है, सीएंट लिमिटेड 265 का शेयर था, 10 जुलाई को आया था, 1 महीने पहले, और उसका लिस्टिंग ही होते टाइम 400 पे हो गया, मतलब 58% पे लिस्टिंग हो गया। अब यहाँ पे देख लो, ये क्या लिस्टिंग गेन, मतलब जिस दिन लिस्ट हो गया 12 दिन बाद कितने पे हो गया, 58 पे, और 1 महीना हो गया 58% से अभी कितने परसेंट पे चल रहा है, 58 पे लिस्ट हो गया, 60 पे अभी चल रहा है 90, 30% वहां से बढ़ गया ना। तो जिसने 1 महीने पहले लिस्टिंग के दे भी खरीदा तो उसका 30% प्रॉफिट है अभी। तो इसलिए मैं बोला क्वालिटी वाले शेयर क्या करना है, खरीदने। अभी ऐसे हो सकता है जो हम अभी बायोटेक, कॉनकॉर्ड और SBFC जो अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं मिलेंगे आईपीओ में, पर आपको क्या करना है,
लिस्टिंग डे पे खरीदना है उनको, थोड़े खरीदो, थोड़े थोड़े खरीदो, वो आगे बढ़ते जाने वाले तो पैसा बनेगा। अभी इसको भी लिस्टिंग डे पे खरीदा होता तो क्या होता, प्रॉफिट बन जाता इसमें भी, ठीक है। तो अभी ये वाला भी आप नेट वेब टेक्नोलॉजी पे भी देख लेना, इसको भी आपको थोड़े थोड़े करके खरीद रखते हो, रखने के लिए बहुत अच्छी कंपनी, सुपर कंप्यूटर बनाती है ये कंपनी, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो अमेजॉन क्लाउड्स वगैरह है, वैसे आगे आने वाले जनरेशन में चलने वाला डेटा है, सब ये कर रही काम। तो नेटवेब टेक्नोलॉजी भी आपके पास होनी चाहिए। ये अभी थोड़ा सा नीचे आया है, 82% पे लिस्टिंग हुई थी, 78% पे चल रहा है, आप यहाँ पे खरीद लो थोड़े शेयर, और नीचे जाता है और थोड़े खरीदो, और नीचे जाता है, मतलब थोड़े थोड़े करके खरीदो, एक दो अभी खरीदो, फिर दो चार खरीदो, फिर चार पांच खरीदो, ऐसे कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे इतने कंपनियों ने किस तरीके से रिटर्न दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो इस पे जाओगे, मैनकाइंड फार्मा यहाँ पे नीचे था आपका, यहाँ पे आपको दिखेगा। अभी ये देखो एक्सीकॉन इवेंट, इसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया है, 400% आया था कंपनी। 17 अप्रैल को शेयर प्राइस था 64, आज चल रहा है 64 के शेयर का प्राइस 334। 3-4 महीने के अंदर 400%, मतलब हर महीने में डबल कर रहा था पैसा आपका। तो इतने मार्केट भाग रहा है, हम कहाँ पे देख रहे हैं। तो आईपीओ का वही फायदे है, शेयर्स इतने आपको दिखेंगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आगे आगे जाओगे, ये रिसेंट वाले आए हुए आईपीओ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आईपीओ में इन्वेस्टेड ही रह जाना है। ये आईपीओ देखो, पीएनजीएस गार्गी 30 रुपए पे आया था, आज कितने में रेट चल रहा है, 205 में। रिटर्न कितना दिया, 583। दिसंबर को आया था, 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने में 500% का रिटर्न, ठीक है। तो सालाना यहाँ पे भी 100%, 580% का रिटर्न है, 100% सालाना रिटर्न दिया था आपको। तो ये शेयरों में यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और ये 600% कुछ नहीं है, ये 6000% भी दे सकता है आगे चल के, आने वाले टाइम के अंदर। तो ये 600% कुछ भी नहीं है यहाँ। कॉनकॉर्ड कंट्रोल, अभी ये इसकी लिमिट, कॉनकॉर्ड जो आया है उसके रिलेटेड ही कंपनी पता नहीं, पर ये कॉनकॉर्ड कंट्रोल आया था 55 रुपए पे, कब, अक्टूबर में। उसका 294 प्राइस चल रहा है 55 रुपए का, तो 434% का रिटर्न इसने भी ऑलरेडी दे चुका है 1 साल के अंदर। ये यहाँ पे आपको दिखेगा, ये विस्यूलो ऑपरेटो 300% का रिटर्न चल रहा है इस पर। तो आप ऐसे आगे वाले भी आईपीओ देख सकते हो कि इसके पहले कब आए थे, कितने पे आईपीओ आया था, क्या था उसका प्राइस। तो ऐसे नीचे नीचे जा सकते हो। तो आप एक स्टडी कर लेना आज, पहले कितने आईपीओ आए थे, क्या क्या लिस्टिंग होगा, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आगे आगे आप जब जाओगे इसमें, तो आगे आने वाले पूरे आईपीओ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, यस, अभी तक कुछ क्वेरी है किसी की, आप पूछ सकते हो। कुछ क्वेरी है किसी की, आप पूछ सकते हो, यहाँ तक कुछ क्वेरी है। तो अभी आईपीओ अच्छा आया तो छोड़ना नहीं है हमें। एक तो 12 दिन में भी पैसे बन रहे हैं, किसी के पास छोटा पैसा है तो वो 12-12 दिन में हर शेयर पे ये करके बना सकता है, और किसी के पास बड़ा पैसा है तो वो बेटर है कि रख दो आप शेयर्स, उसको बेचो ही मत, ठीक है। तो इसलिए आपको बेटर है कि आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है। ये कल का सेशन और आज का सेशन आप फिर से एक बार चाहे तो रिवीजन करो, इनको फिर से कुछ डाउट लग रहा है। पर इस तरीके से लॉन्ग टर्म में बहुत शेयर बन जाते हैं प्रॉफिटेबल, तो बहुत ज़्यादा पैसा आपके लिए बनाते हैं। आईआरसीटीसी भी वैसे ही एग्जाम्पल है, पीछे जो आईपीओ आए थे, मतलब पीछे अगर 10 आईपीओ आए ना, 10 में से 6 आईपीओ ऐसे है कि जिन्होंने 100% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं लिस्टिंग के बाद भी। तो इतना पैसा बनता है। तो अभी जो दो आईपीओ आए हैं, मंडे को हमें अप्लाई करना है। एक है कॉनकॉर्ड बायोटेक और दूसरा है एचबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड। एचबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड क्या करती है, तो लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, गोल्ड लोन वगैरह करती है। तो वो है, तो गोल्ड लोन वगैरह तो आगे भी चलते रहेंगे 10 साल बाद भी। और दूसरी जो फार्मा कंपनी, वो तो 10 साल बाद चलती रहेगी, ठीक है, कॉनकॉर्ड। और उसमें तो दिखा है राकेश झुंझुनवाला सर 2004 में बैठे हैं उसमें, तो वो तो बहुत अच्छा शेयर है। तो इसलिए ये दोनों कंपनियां खरीदनी है। लिस्टिंग गेन पे अगर जिसको फिर से पैसा निकालना है निकाल दो, और जिसके पास पैसा है रखने के लिए वो रख दो। आपको लिस्टिंग गेन पे अगर 60% मिला तो वो आगे चल के 120% भी हो सकता है। तो स्टे इन्वेस्टेड रहो। 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, 30,000 लगा के छोड़ दो 1 साल के लिए, ज़्यादा पैसे बन जाएंगे आपके, ठीक है। बेचो मत जल्दबाजी में, क्योंकि कुछ कंपनियां होती बेचने वाली, मतलब उसका बिजनेस अच्छा नहीं है पर लिस्टिंग गेन मिल रहा है, कम प्राइस पे आया था लोगों ने लगा दिया, तो उसमें बेच के निकल जाना होता है।
पर कुछ कंपनियां होती है रखने वाली, तो वो आपको समझनी है कंपनियां रखने वाली कौन सी है, बेचने वाली कौन सी है। वो कंपनियां होती है बेचने वाली। जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में थोड़ा सा हाई प्राइस पे आया था, लिस्टिंग गेन ज्यादा हुआ था, तो वहां पे कंपनी का जो जितना बड़ा होना चाहिए बिजनेस उतना नहीं था, तो वहां पे निकलना बेटर था। और दूसरा तो उनके लोन ज़्यादा थे, तो लोन नहीं रिपे हो गए तो दिक्कत आती है। पर ये बिजनेस थोड़ा एसबीएफ से अलग है और बड़ा ब्रांड है, बड़े कस्टमर है इनके पास, करोड़ों में कस्टमर है। तो आपको समझना है बड़ा बिजनेस छोटा बिजनेस, छोटे बिजनेस में प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, बड़े बिजनेस में इन्वेस्टेड रहो तो बड़े पैसे बनते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है लिस्टिंग पे लिस्ट हो गया 80% पे, और उसका बिजनेस इतना अच्छा नहीं था, खाली लोगों ने ज्यादा बाय किया इसलिए 80% पे गया, और बाद में वो गिरते गिरते आया 30% पे। तो आपने गलत कर दिया रख के, अच्छा होता निकल जाते आप। ठीक है, तो वो ध्यान पे देना है। पर ये दो कंपनी ऐसी आपको निकलना नहीं है, इन्वेस्टेड रहना है। ठीक है, चलेगा। तो ठीक है, फिर आज के सेशन में हमने आईपीओ देखा, कल के और आज के सेशन में। अभी नेक्स्ट सेशन में हम फिर से आगे एनालिसिस पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ये दो सेशन में आपको समझा है कि पैसे कैसे कमाने हैं आगे चल के। तो जिसने ट्रेडिंग भी नहीं किया वो भी ऐसे आईपीओ हर साल आते ही रहते हैं बहुत सारे, उसमें लगा लगा के पैसे कमा सकते हो। ठीक है, चलेगा। ठीक है, फिर सेशन क्लोज करते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।